जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ये मेरे गुरुपा। ये गुरुवार का शुक्राना सत्संग है, मॉर्निंग का है। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी ने फोन देखा नहीं और आपका मैसेज नहीं देखा, मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। हाँ सही कहते हो आप गुरुपा, मैं फोन में लगी रहती हूँ। कहाँ लगी रहती हूँ गुरुपा, सत्संग सुनती रहती हूँ। हाँ थोड़ा बहुत फोन चला लेती हूँ, थोड़ा बहुत आलस कर लेती हूँ, तो मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती। आप अपने बच्चों को हर परेशानी में, हर बुरी आदतों में उन्हें हमेशा संदेश देते रहते हो, ये कर वो कर। कभी कहते हो तू मौन व्रत धारण कर ले, सबको जवाब मैं दूंगा। सब आपकी कृपा है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत अंकल जी। गुरुपा आप पर अपनी ब्लेसिंग और मेहर हमेशा बनाए रखे। सॉरी गुरुपा, सुबह सुबह शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी तो आपको पता है ना, आपकी बेटी का दिमाग ही पता नहीं कहाँ कहाँ चलता रहता है। आप बोलते रहते हो तो टेंशन मत लिया कर। टेंशन आ जाती है गुरुपा, क्या करूँ, लोग बैठे हैं ना फालतू टेंशन देने के लिए। टेंशन लेना तो मैं सोच भी नहीं सकती, मैं तो हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती ही रहती हूँ। अब आप ही देखना गुरुपा, मुझे नहीं पता मैं फोन पे अगर उनका आए तो मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं। आपको पता है मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। कोई मेरे सामने झूठ बोलता है ना तो मेरा ज्वालामुखी फूट जाता है। मैं जब सच बोलती हूँ ना, आप बोलते आगे वाले की तो हालत खराब कर देती। नहीं सुना जाता गुरुपा मुझसे, झूठ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है, मेरे बच्चे भी झूठ नहीं बोलते गुरुपा। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है झूठ और सच, लोग सुन ही नहीं पाते हैं। आजकल की दुनिया में लोग बस झूठे की वाहवाही लेना चाहते हैं, सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं। पर मेरे गुरुपा, आपकी बेटी हमेशा कभी गलत काम करती नहीं है। आपने मुझे बोला था कि मैंने तेरे को ना, तेरे स्वभाव की वजह से, तेरी साफ नीयत की वजह से, तेरे अच्छे व्यवहार की वजह से मैंने तुझे जोड़ा है तेरे परिवार में, वरना तो बहुत है फैमिली में तेरे। गुरुपा आपकी मेहर अपनी बेटी पर ऐसे ही बनी रहे। लव यू मेरे गुरुपा। प्लीज गुरुपा पापा को ब्लेस करना, वो आंखों का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, उनके अंग संग रहना अच्छे से हो जाए। और क्या बता, आपकी कृपा से हो ही नहीं, उनकी आंखें पहले ठीक हो जाए। प्लीज गुरुपा आप ही ब्लेस करना, अपनी कृपा और ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। मेरे छोटे भाई को भी ब्लेस कर दो गुरुपा। वो जितनी मेहनत करता उतनी उसको मेहनत मिलती नहीं। आप बोलते मेहनत के साथ सब्र, समर्पण, श्रद्धा भी रखनी चाहिए, वो बहुत रखता है गुरुपा। इतना कुछ करता है फिर भी पता नहीं, ब्लैक मैजिक करने वाले पता है मुझे हमारे घर के ही हैं जो उसे खुश देखने ही नहीं चाहते। आए दिन हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए तैयार ही बैठे रहते, पर क्या करे, फैमिली के मेंबर रह गए ना, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, वो अपनी हदें पार करते जा रहे। गुरुपा आप ही देखो सबको, आप ही अपनी कृपा बनाए रखना उस पे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
लव यू मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे भाई-भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे भतीजों की तरफ से शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। के दिन में अपने गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार करते हुए गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार। गुरु जी, आज का दिन स्पेशल है और क्योंकि आज 13 नवंबर है और आपके दोहतरे का भी बर्थडे है और इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। आपकी ब्लेसिंग जो उनको मिली है, बेटे की ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना। आज के दिन गुरुजी ने हमें मौका दिया कि हम उनके बच्चे की ब्लेसिंग के लिए सत्संग करें और सुबह-सुबह उठ के हमने अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले गुरुजी का सत्संग लगाया 1 घंटे का और बहुत मन लगा। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी संगत आई हुई है और सत्संग हो रहा है और मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद रखा, गुरुजी को कुछ फूल भी लेके बाहर लगे हुए थे, गुलाब के वो रखे और बहुत ही आनंद आया जब गुरुजी का सत्संग हुआ। तो मैं गुरुजी आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ क्योंकि कई बार हमसे वो नहीं हो पाता जो हम सोचते हैं, परंतु अगर गुरुजी की ब्लेसिंग हो तो सारे काम संपूर्ण होते हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी ने भी बच्चों के लिए ब्लेसिंग किया, तू अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं हूँ उसके साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही बच्चों के साथ बनी रहें। गुरुजी, आपके चरणों में अरदास है कि मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे सब आपकी ही कृपा से हो रहा है, घर में बरकत है, खुशी है और बच्चों की आप कहते हैं कि चिंता मत कर। आप बार-बार मुझे ये संदेश देते हैं जब मेरे को चिंता होती है तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप हैं तो मैं चिंता नहीं करती गुरुपा, परंतु माँ हूँ तो कई बार हो भी जाती है कुछ बातों की। बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, अकेले होते हैं, कई बार भूखे रहते हैं, उनको खाना वगैरह नहीं टाइम पे मिलता या बना नहीं पाते। तो ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं तो घर पे हम भी अकेले ही रह जाते हैं। मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ गुरुपा। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है मेरे पास अब क्योंकि मेरी कोई बात सुनने वाला या मेरे से शेयर करने वाला वो कोई नहीं है। मेरे पार्टनर भी वो अपनी ही चलाते हैं, परंतु मेरे मन की बात को वो इतनी तरजीह नहीं देते हैं, तो मन फिर कई बार व्यथित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए आपकी शरण लेती हूँ और आपके साथ आपके पास बैठकर आपसे बातें कर लेती हूँ। कई बार रोना आ जाता है तो आप कहते हो कि जब तुम रोती हो तो मेरा मन बहुत दुखी होता है, तो क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा। हो जाता है, क्या करूँ और किसके साथ अपने दुख बटाऊँ, तो कोई नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा, माफ़ कर देना और आपकी ब्लेसिंग मिलती रहती है 777 के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में 777, 888 सभी तरह की ब्लेसिंग होती हैं। गुलाब के फूल में जोत के रूप में आपकी ब्लेसिंग मिलती हैं। कई बार मोर के दर्शन होते हैं तो गुरुजी याद दिलाते हैं कि मैं आपके अंग संग हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे ही अपनी सारी संगत को निहाल करते रहना और एक दिन खाटू श्याम जी के मंदिर में जाने का मौका मिला। पूरा एग्जैक्ट रात को उनके जन्मदिन के समय हम रात को 12 बजे में अंदर में एंटर हुए, तो वहाँ पे 12 बजे मैंने जन्मदिन मनाया, नाचा बहुत खूब झूम-झूम के वहाँ पे सभी संगत गुरुजी के भजन बोल रही। तो शुक्राना गुरुपा और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग के रूप में मोर पंख भी दिया और शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी दया में दृष्टि बनाए रखना। अगर आपकी बेटी से आपको प्रसाद भोग लगाने में कुछ गलती होती है तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। वो जल्दी-जल्दी ड्यूटी पे जाना होता है, कई बार भूल भी जाती हूँ, कई बार सही तरीके से मेरे को मन को सैटिस्फैक्शन नहीं होती है, परंतु मैं सोचती हूँ कि मैं गुरुजी को भोग ज़रूर लगाऊँगी, तो कृपा क्षमा कर देना और मुझे ऐसी बुद्धि देना, अकल देना कि मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको भोजन कराऊँ, चाय प्रसाद दूँ, जल प्रसाद दूँ, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। और गुरुपा ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं और कहते हैं कि तेरे पति भी का चेहरा दोगला है, वो
ऐसे कुछ सत्संग आते हैं। तो क्या करूँ गुरुपा, शायद सत्संग सुन के ही सुधर जाएँ, मेरी किस्मत में कुछ फ़र्क आ जाए, परंतु आपके चरणों में ही बस अब लगन लगी हुई है। तो आपको ही बताती हूँ, सारा कुछ आप ही सही करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही हाथ पकड़ने के लिए, मन को ढाढ़स देने के लिए शुक्राना। शुक्राना, अगर ना आप हाथ पकड़ते तो शायद मैं टूट जाती अंदर से। तो शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना, और गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहती है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब? गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई गुरु जी की बेटी सुषमा गाजियाबाद से आज अपने 2 सत्संग शेयर करूँगी। एक मेरा खुद का है और एक मेरी देवरानी की बेटी, यानी मेरी ही बेटी, मेरी भी क्या गुरुजी की बेटी, जो गुरुजी की बहुत प्यारी भक्त है छोटी-सी, उसका सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, पहले मैं अपनी बिटिया का ही शेयर करूँगी। मेरी देवर की जो बेटी है, वो छोटी-सी है, 5th क्लास में है और कल उसका ट्रिप गया था और ट्रिप गया था सॉरी संगत जी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। कोई गढ़ था, माधवगढ़, यस 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 यस, माधवगढ़। माधवगढ़ उनका एक ट्रिप था, वो एक रिसॉर्ट टाइप में है, वहाँ पर वाटर पार्क वगैरह सब चीज़ है। तो मेरी बिटिया जाने से पहले कह रही थी कि मम्मी गुरुजी से बोलो ना कि मेरी ट्रिप और बहुत अच्छे से अब हो। मैंने कहा बेटा जब तुम गुरुजी से जुड़े हुए हो तो मुझे बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं, गुरुजी तो खुद तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तो संगत जी, मेरी बिटिया वहाँ गई और वहाँ जाकर के उसने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। पर वहाँ जाके एक इंसिडेंस हुआ, वहाँ पर गुरुजी ने उसकी रक्षा की। वो छोटी है अभी हाइट में, तो वो बड़े बच्चों की राइड में घुस गई और जो स्विमिंग पूल बड़े बच्चों वाला था वो उसमें चली गई और जब वो फिसल कर आई तो उसका स्विमिंग पूल के अंदर पैर स्लिप हो गया। उसकी हाइट कम थी और पानी ज़्यादा था। जब वो डूबने लगी तो उसने हाथ पैर मारे होंगे, तो उसने आते ही मुझे बताया मम्मी आज मुझे गुरुजी ने बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने कैसे उस छोटी-सी बच्ची की रक्षा करी। वहाँ पर 2 और बच्चे थे, उन्होंने फिर उसको पकड़ करके खींच करके बाहर निकाला और कहती मम्मी जैसे ही मैं पानी में गई मेरा मेरा ना ऐसे लगने लगा जैसे मैं डूब जाऊँगी। फिर जब मैं हाथ पैर मारने लगी तो 2 भैया वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके खींच लिया और खींच करके बाहर निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी बच्ची पर अपनी कृपा बनाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अब संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैंने पहले अपनी जर्नी में बताया था कि जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से, जब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लिया, तो उस वक़्त मेरे जो जुड़ने का जो कारण था, वो मेरा बिज़नेस था। मैं ऑनलाइन बिज़नेस घर से ही कर रही थी और मेरी एक कलीग थी जिसने मुझे मीटिंग में गुरुजी के बारे में बताया था। उन दिनों मेरा काम भी नहीं चल रहा था और फिर उसके बाद में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी अब तो मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। मेरा दिल तो सिर्फ़ करता है मैं अपने गुरुजी के चरणों में बैठी रहूँ और अपना मोह-माया मेरे अंदर से सब निकल ही गया। अब मम्मी-पापा के जाने के बाद एक साथ मम्मी-पापा दोनों गए। उसके बाद तो मोह-माया सब चीज़ से दिल हट गया कि इंसान कमाता है, कमा कर के सब यहीं छोड़ देता है। संगत जी, यकीन करो मेरा दिल-दिमाग बहुत बदल गया था। लेकिन मैंने एक बार कहा भी, मैंने कहा गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा है, अगर आज लकी ड्रॉ में मेरा नाम डला है, लकी ड्रॉ में अगर मैं आप चाहते हैं, आप कहेंगे कि मैं अब ये काम करूँ, तो लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकल आए। और उस दिन लकी ड्रॉ में मेरा नाम नहीं निकला। मैं समझ गई, मेरे गुरुजी का संकेत है कि अभी मेरे लिए ये काम ठीक नहीं है। मैंने उस काम को कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया था और बस नॉर्मली कंसिस्टेंसी करे जा रही थी, लेकिन वैसे काम नहीं कर रही थी, जैसे करना चाहिए था। संगत जी, अभी 3 दिन पहले मेरी जो अपलाइन है, मेंटोर हैं, उनका मैसेज आता है कि सुषमा आप आओ,
और आकर के मीटिंग लो। तो फर्स्ट डे मैंने मीटिंग ली, सेकंड डे में उन्होंने कहा कि अब मीटिंग आपको देनी है। अब मैं कंफ्यूज, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि मैं इतने टाइम से सब चीज़ छोड़े बैठी थी। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी अब मेरे सर पे एक काम आया है और मुझे मीटिंग लेनी नहीं है, देनी है, सेशन देना है पूरा 1 घंटे का। तो मैं कैसे करूँगी गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गुरुजी के हाथ जोड़ करके मैंने जो अरदास लगाई, संगत जी कल सुबह मेरी मीटिंग थी 10:50 पर, और गुरुजी की कृपा से मुझे नहीं पता मैंने कैसे वो मीटिंग करी, और जिस वक्त मेरी मीटिंग खत्म हुई तालियों की इतनी गड़गड़ाहट, यानी हर बंदे के मुंह पर तारीफ ही तारीफ कि सुषमा मैम आप इतने दिनों के बाद आए हो, फिर भी इतनी अच्छी मीटिंग दी आपने, वाओ वाओ वाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, किस तरह से आपने मेरी मीटिंग सक्सेसफुल कराई। और जो चीज़ें, यानी मुझे खुद को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी, मैंने बहुत अच्छे से मीटिंग करी। और कहीं ना कहीं अब गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जो काम तेरे रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी के आ रहे हैं। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, वाकई मेरे गुरुजी मेरा दिल इस तरह से खुश कर देते हैं ना, जहाँ मेरे अंदर उदासी होती है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं खुशी से फूले नहीं समाती। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना। गुरुजी मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो, कुछ दिनों से ऐसा लग भी रहा है कि शायद मैं जा पाऊँ। गुरुजी प्लीज मुझे बुला लो बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। संगत जी जो भी भूल चूक, जो गलती हो गई हो उसके लिए मुझे माफ करना। गुरुजी आप भी माफ करना। अब इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कृपा मेरे गुरु पिता, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, ए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं अमृत वेले शुक्राना कर रही हूँ। आज रविवार का दिन है, 16 तारीख है। बाबा जी के मंत्र द्वारा सबसे पहले बाबा जी के चरण में लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख प्रणाम मेरे गुरु पा, मेरी प्रणाम, मेरी अरदास स्वीकार करे गुरु पा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी बाबा जी का मैसेज टेलीपैथी द्वारा रहे कि पुत्र मेरे तेरे जीवन में तन मन धन सबकी खुशियां भर दी है, जा ऐस कर ले, अपनी जिंदगी जी ले। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। फिर बाबा जी का मैसेज है कि पुत्र तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आ रही हैं, चारों तरफ से तेरे जीवन में खुशियां खुशियां भर दी हैं मैंने, अपने दुख का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे प्रभु। गुरुपा हर पल गुरुपा, मुझे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा, हर पल गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका इतना अच्छा ब्लेसिंग भरा मैसेज है गुरुपा, इस सारे ब्लेसिंग मैसेज के लिए गुरुपा शुक्राना। गुरुपा मैं जितना भी शुक्राना करूं, संगत जी का मैं संगत जी हमारे बाबा का हम जितना भी शुक्राना करें गुरुपा, कि बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे बरस रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बाबा टेलीपैथी द्वारा, मैसेज द्वारा, सत्संग सुना के गुरुपा हमारे सारे कर्म, हमारे हमें सब कुछ बुरे कर्म काट दिए हैं गुरुपा। उत्तर मैंने तेरे सारे कर्म, बुरे कर्म काट दिए, तेरे कर्म मैंने अच्छे कर दिए हैं। अब तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, कोई भी दुख तुझे छू नहीं पाएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना। कि पुत्र तेरे बच्चों के लिए मैंने इतना अच्छा सोच रखा है, उनके सर पर मेरा आशीर्वाद भरा हाथ है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं तेरी बेटी के लिए इतना अच्छा सोच रखा है, तो चिंता मत कर, तेरे घर बहुत जल्दी शहनाई बजेगी। तेरी बेटी के लिए मैंने बहुत अच्छा परिवार सोच रखा है।
जो मेरे हिसाब से होगा शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पर मैं आप पर छोड़ दी हूँ गुरुपा, आपको ही सब कुछ करना है। भोलेनाथ शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ठंड के कारण गुरुपा मैं कभी-कभी अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। बहुत ठंड पड़ने लगी गुरुपा, सुबह तुम उठो गुरुपा। हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है गुरुपा, हमको बाहर ठंडा में बाहर निकलना पड़ता है गुरुपा। इतना बाहर ठंड रहता है गुरुपा कि निकलने में भी डर लगता है गुरुपा ठंड के कारण। इसलिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, जब कभी-कभी नींद ना खुले इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा साईं इतना दीजिए, चाहे गुस्सा जिसमें कुटुंब समाज मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ है गुरुपा, बस गुरुपा। मेरी माता रानी, मेरी मैया जी, मेरी लक्ष्मी माँ, मेरी काली माँ, मेरी दुर्गा माँ, मेरी दुर्गा माँ, ये सरस्वती माता, मेरी संतोषी माँ, जितने मेरी माताएं हैं माँ, अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि ही बनाए रखिए मेरे भोलेनाथ, मेरे लक्ष्मी पिता नारायण भगवान, मेरे गणपति बप्पा, मेरे साईनाथ, संजय साहिब, मेरे कान्हा, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे गुरुपा। आप तो सब में विद्यमान हो गुरुपा, आप ही मेरे भोलेनाथ हो, आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे कान्हा हो, सब हो गुरुपा, सब प्रभु में विद्यमान है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से जुड़ी हूँ गुरुपा आपसे गुरुपा, मन में बहुत ठहरा शांति से आई गुरुपा। बस भतीजा है गुरुपा, छोटा वाली से चलती गुरुपा, टेंशन हो जाता है गुरुपा, बहुत टेंशन देता है गुरुपा मैं दोनों भाई को, भाई बहन को। रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा। आपका मैसेज है कि तेरा अपना घर होगा, अपना गाड़ी होगा गुरुपा, बहुत सोच के रखिए गुरुपा। अपना घर हो गुरुपा, बच्चों की ख्वाहिश के अनुसार गुरुपा, बच्चे सब परिवार साथ खुशी खुशी रहे गुरुपा। हाँ गुरुपा, सत्संग कराने की बहुत इच्छा है गुरुपा, जिस दिन आप दोगे ना गुरुपा सत्संग करवाऊंगी गुरुपा, सत्संग करवाना है गुरुपा। आपके बड़े मंदिर आना है गुरुपा, आपका बुलावा है कि पुत्र मेरे पास आप जब भी आना आपके साथ लोटा लेके आना, सिर्फ ब्लेस कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हे भोलेनाथ, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ बाबा जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सहसहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, आपने गुरुपा हर पल हमें बचा रहे हैं गुरुपा, हर पल बचा रहे हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार के ऊपर अपने मेहर बरसाइए गुरुपा। जो भी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, करवाते हैं, मुझे मेरा सत्संग कुछ सुनवाते हैं, उनको भी ढेर सारी ब्लेस करना गुरुपा, ढेर सारी ब्लेस करिएगा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं सुबह ही शुक्राना सत्संग करने वाली थी अपने बेटे के लिए, पर मैं पहले ये शुक्राना सत्संग करने वाली हूँ अपने लिए कि गुरु जी ने मेरी बहुत रक्षा करी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी तो मेरे को बोल रहे थे, तेरे को तो पता नहीं है, तेरे को तो मैंने कैसे-कैसे तेरे को बचा रहा हूँ, तेरे को तो शमशान में पहुँचाने तक की तैयारियाँ की जा रही हैं, और मैं तेरे को कैसे बचा रहा हूँ, नहीं तो तू अब तक ज़िंदा ही ना होती। गुरुजी बहुत रक्षा कर रहे हैं, गुरुजी मेरी बहुत रक्षा कर रहे हैं, हमारे घर की, हमारे परिवार की। उन्होंने कहा, ये ज़िम्मेवारी मेरी है, तेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब बैठा हूँ तेरे ऊपर। तो गुरुजी ने सच्ची में संगत जी, उस दिन मैंने अपना सत्संग किया था कि गुरुजी ने कैसे मुझे, मतलब मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी, तो कैसे मतलब कैब गलत आ गई थी, तो मतलब कैब में भैया को पता नहीं था कहाँ जाना है, मेरे को सुनसान रूट पे ले गया, मतलब बहुत ही मैंने बताया था। फिर मोर के रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए थे कि तू सही जा रही है तो चिंता ना कर। कैब वाला गलत नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं था मुझे कहाँ जाना है, कैसे मुझे मैप देखना है। तो मैं मतलब उस दिन गुरुजी मेरी बड़ी रक्षा करी, मेरे को अपनी मम्मी के घर पहुँचाया। गुरुपा ने बहुत रक्षा करी, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है संगत जी। आज क्या हुआ,
नहीं तो मैं उसी समय गुरुजी का मंत्र जाप करके, जैसे सवेरे टाइम नहीं मिलता तो मैं जब मेरा दिल करे, जब जब मतलब मैंने गुरुजी को बोल रखा है गुरुपा घर का काम भी देखना हो, तो मैं जब वो होगा सुबह जैसे पूजा वगैरह जोत वगैरह कर लेती हूँ, जो भी होता है फिर उसके बाद ही जैसे जो हुआ पाठ थोड़ा बहुत कर लिया। जैसे मैं गुरुजी का मंत्र करके ही उठी थी संगत जी, पर इतने में मैं किचन में पानी लेने के लिए गई, तो संगत जी मेरा पैर ऐसे फिसला, ऐसे मतलब जिस टाँग में मुझे दिक्कत थी, जिस क टाँग में मतलब मैं मेरे लिगामेंट उसी टाँग का टूटा हुआ और उसी टाँग में मेरे को साइटिका की सीवियर दिक्कत है। तो संगत जी ऐसे मुझे गिराया कि ये बची क्यों पड़ी है? तो इतनी भयानक तरीके से संगत जी मैं गिरी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उसी टाँग के सहारे गिरी बहुत ज़बरदस्त। मैंने अपने बेटे को आवाज़ मारी, आप देखो मेरे बेटे ने सुबह जॉब पे जाना था, तो गुरुजी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो गुरुजी ने मेरे छोटे में ही कष्ट काटा संगत जी, नहीं तो आज मेरे को हॉस्पिटल ही पहुँचना पड़ता ना, जो मेरी टाँग की हालत है। नहीं तो मेरे को डॉक्टरों ने तो घुटनों के लिए बोल रखा है कि ऑपरेशन के लिए बोल रखा है कि हाँ भई, सीवियर साइटिका है, मुझे L4 L5 की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो और सर्वाइकल की भी दिक्कत है संगत जी। तो मतलब मैं पहले भी पिछली बार भी जैसे पिछले रातों में इतनी परेशान रही थी। मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरे घर की लिफ्टें बंद हो गई, मतलब बिल्कुल बंद हो गई। 1 डेढ़ महीने के लिए कहते चले ही ना, नहीं ना नीचे वाले पैसे भरने के लिए तैयार, ना ऊपर वाले। उनका भी कोई कसूर नहीं, लोगों ने मतलब जिन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया था, वही चाहते थे कि ये ठीक हो और तड़फ-तड़फ के मर जाए। तो संगत जी उस समय भी गुरुजी ने मेरे को कैसे बचाया, गुरुजी ने ऑनलाइन ही मुझे डॉक्टर डॉक्टर से बात करवाई, मेरे को ऑनलाइन ही मेरे को मेडिसिन वगैरह दिलवाई। मैं बहुत तड़पी थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। अभी ऐसे ही मतलब मेरे साथ किया जाता है संगत जी, अब मतलब मैं इतनी जोर के गिरी कि आप देखो मेरे बेटे को गुरुजी ने मतलब जैसे जाने ही ना दिया। उसी समय बेटा 2 बजे ही निकला ऑफ़िस के लिए। कहता मम्मी आज हाफ डे के लिए जाना, तो मतलब ऐसे-ऐसे। तो संगत जी आप देखो मैंने एकदम से गिरी, मैंने अपने बेटे को आवाज़ मारी। मैंने कहा जल्दी आ जल्दी, वो एकदम से मतलब आया, उसने मेरे को कैसे उठाया होगा संगत जी। मैं ना क्योंकि मेरे दोनों टाँगों में दिक्कत है, मतलब एक टाँग में तो बहुत ही ज़्यादा है, दूसरे टाँग में कैसे सपोर्ट दूँ क्योंकि दोनों घुटनों में मेरे गैप, मतलब एक टाँग में तो जिसमें ये दिक्कत है लिगामेंट टूटा हुआ है मेरा। मतलब आप ये चीज़ देखिए मैं कैसे उठाया हो, कैसे गुरु महाराज ने मतलब शक्ति दी, कैसे मतलब वो हुआ। फटाफट मेरे बेटे ने मुझे मेडिसिन दी और फटाफट मतलब मेरे ने मेरी मालिश करी। मुझे लग रहा था संगत जी कि मैं अब गई और मैं अब हॉस्पिटल पहुँच गई। अब मेरा मतलब पूरे कमर का ऑपरेशन होगा, मेरी टाँग का होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी है हती संगत जी। मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, नीचे झुकना नहीं है। जब झुकने के लिए मना है मेरे को, वेट नहीं उठाना, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या हालत होगी। तो संगत जी अनंतम शुक्राना, जैसे ही मैं गिर के उठी, मैंने गुरुजी को बोला आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, इतनी रक्षा आपने करी मेरी, इतनी रक्षा करी। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। आप सच में बहुत सँभाल रहे हो गुरुपा, नहीं तो मेरे बेटे को भी पागल करके छोड़े। इतना इंटेलिजेंट संगत जी, उसने सोचा था कि मैंने अपना वो क्लियर कर लिया है, तो मैं मतलब मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी। संगत जी जैसे ही वो अपना इंटरव्यू देने के लिए बैठा, उसका सब कुछ ब्लैंक हो गया। कहता मुझे आता-जाता सब भूल गया, वो क्या सोचेंगे कि ये तो मतलब वो कोर्स कर बैठा है, सीएफए कर बैठा है और ये कैसे किया होगा इसने नालायक सा, ऐसे मतलब दिमाग पे ले। रात को भी संगत जी मेरे पास बैठा तो कहता है कि मैं मम्मी पता नहीं क्या बात है, मैं उनसे बात करता हूँ जैसे मतलब मैं कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ होता जा रहा है। तो संगत जी मतलब आप ये देखो कि बच्चे के साथ क्या, उसी समय गुरुपा ने मेरे को बोला जैसे अंदर से आवाज़ कि इसको तिलक लगा मेरा, वैसे लगाता नहीं था, गुरुजी की कृपा से कल लगा लिया। और संगत जी मतलब मैं डेली इसके कमरे में इसके ऊपर जल छिड़क के आती हूँ संगत जी। और सवेरे क्या हुआ, सारी रात जैसे 1:30 बजे के करीब सोया, प्रोजेक्ट कर रहा था जैसे ऑफ़िस का। तो संगत जी मतलब आप ये देखो कि सवेरे ऐसे कहता है मेरे को ना डाँट पड़ी ऐसे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद कहता है देखो हाँ, मतलब देखो डाँट फिर उनको पड़ी जो मेरे साथ नहीं था, मैं मम्मी हूँ उसका बुरा भी नहीं चाहता। वो कह रहे थे प्रोजेक्ट में वो साथ नहीं था ना, तुम अकेले कर रहे हो ना। तुम सुबह के लगे हुए हो, कल 9 बजे का संगत जी लगा, रात के 1:30 बजे का। कहते तुम अकेले कर रहे हो, वो बंदा है कहाँ? मतलब वो है नहीं, वो मतलब कोई ग्रुप में मैसेज भी नहीं छो कर रहा, वो कर रहा, मतलब तुम्हारे पास सारा काम दे दिया है। कहता मम्मी मैं ये भी नहीं चाहता था कि नहीं उसका बुरा हो, उसकी नौकरी छूटे।
मतलब देखो संगत जी उसके कितने अच्छे भाव मेरे बेटे के, कि वो कहता है मैं उसकी मम्मी नौकरी ना छूटे, मैं उसको बचा रहा था। कहता है आप उसको क्यों बचा रहे हो? तो संगत जी वो चाहता नहीं भई किसी का बुरा हो, किसी की जॉब छूटे, कुछ है, वो अपने ऊपर ही बर्डन लेके काम कर रहा था, पर भगवान को, गुरुजी को ये भी मंज़ूर नहीं था। तो मतलब इतना गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि वो कल बड़ी टेंशन में था कि मेरा सब कुछ वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है, पर गुरुजी की बड़ी कृपा, देखो आज बहुत बड़ा खुश कि मेरे को मतलब उन्होंने शाबाश करा, ये करा, वो करा, मेरी साइड ली। मैं इसी का ही शुक्राना सुबह करना था। तो संगत जी उसके बाद मैं ऐसे गिरी, मैंने कहा मौका मिलता है मैं शुक्राना करूँगी, और मैं ऐसे गिरी संगत जी, बस गुरुजी ने मेरे को बचाया, और मैं थैंक यू मेरे गुरुपा का बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना है। नहीं तो मेरी हड्डियाँ टूट जाए, क्या होता मेरे साथ, कैसे मंजी पे तड़प-तड़प के मरती मैं, क्या होता? जो खुद ही पहले शुरू से ही टूटी पड़ी है, जिसके कमर लिगामेंट टूटे हुए हैं, जिसके उसके घुटनों में गैप है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था मेरे को कि अभी मैं आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मतलब एज इतनी नहीं है, एज क्रॉस करोगे तब उसके बाद ही करेंगे, हम 10 साल के बाद ही करेंगे। आप वो भी चलाओ जैसे-तैसे। तो गुरुजी की बड़ी कृपा थी, जब मैं चल पा रही थी अपना आराम से, नहीं तो नॉर्मल बंदा भी नहीं इतना चल पाता, मैं आराम से चल पा रही थी। तो गुरुजी ने इतनी मेरे पे कृपा कर दी। मतलब हर समय मेरे को यहाँ तो वो मंजी पे डालने की खूब कोशिश की जाती है, लंग से पीड़ित किया जाता है या किसी चीज़ से कि ये मर जाए। वो वही कहते हैं तुम्हें क्या मिल जाता है, जब हम तुम्हारा बुरा नहीं कहते, हम बुरे नहीं करते तुम्हारे साथ। हमें पता है कि तुमने किया है और हम चुप होके बैठे हैं भगवान के न्याय पे। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वह कृपा है मेरे गुरु महाराज की, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज बृहस्पतिवार, गुरुजी का वार है, रात 11:11 हुए। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हूँ। कोई गलती हुई तो माफ करियो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल मैं एक मैसेज पढ़िया, उनते जे लिखिया सी, आंटी उठ जा निंद्रा से, बहुत किया है तूने इंतजार। कहते गुरुजी कहते हैं कि बेटी तू निंद्रा तो उठ जा। निंद्रा मतलब नींद तो नहीं है कि जेड़ी तू मतलब कोई सोचा है या जो कुछ भी, उनते जो उठ जा, तूने बहुत इंतजार किया है। आज मैं तुझे वो विशेष ब्लेसिंग देने आई हूँ जिसका तोड़ इस पूरी कायनात में किसी के पास नहीं है। तो और कहते आज तेरी घबराहट, डर, पैसों की तंगी वो हमेशा के लिए लुप्त करने जा रहा हूँ या खत्म करने जा रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके मिलने के बाद से ही घबराहट तो पिताजी बहुत कम हो गई है। पहले जितनी नहीं होती, जितनी पहले होती थी, अब तो बहुत कम होती है। तो शुक्राना गुरुजी, पैसे की तंगी भी आप दूर कर दोगे। जो भी चल रही है या हो रहा है कर्जा है गुरु पिताजी, इसको भी आप दूर करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भूल से भी चाह कर भी इसे अनसुना मत करना। मैं जानता हूँ हर वक्त चिंता में डूबी रहती है। आज रात के बाद से तेरे जीवन में बहुत तगड़े बदलाव आएंगे कि तेरा रोम रोम झूम उठेगा। आने वाले 3 दिनों में तेरे साथ एक अद्भुत करिश्मा हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो कोई भी करिश्मा आप दिखाओगे इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, शुक्राना। आज मैं तेरी हर एक समस्या का तेरी समस्या का 100% समाधान तुझे दूंगा। रो मत, ठीक समय है यानी उचित समय है। आज तेरे दोनों बच्चों का किस्मत का सितारा भी
सूमे आसमान को टच करेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे दोनों बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन पे अपना हाथ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिससे कि उनकी किस्मत अपने आप ही चमक जाएगी गुरुपा जी, अपने आप ही चमक जाएगी और उनका जो भी अपने आप सातवें आसमान को छुएगा। तो लंबे वक्त के बाद 13 नंबर आया है। इस सुनहरे पल के बर्बाद मत करियो, फोन में लगकर क्या हो गया। तू अगर पूरे दिन में एक बार मेरे चरणों में अरदास चढ़ा देगी तो माफी चाहती हूँ गुरुपा जी। मैं क्या है, बस ऐसे काम में बिजी रहने की वजह से मंदिर में आपके पास माथा टेकने भी नहीं कम समझ जाती हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे पास आपका स्वरूप फोन में ही है, पर फोन में तो पिताजी मैं लगभग सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। ये भी आपकी कृपा दृष्टि है, ये भी आपका आशीर्वाद है गुरुपा जी, कि मैं लगभग सारा दिन आपके सत्संग चला के देखती रहती हूँ, पर कभी कभी विचार बीच बीच में क्या है, नहीं सुन सकती, तो इसके लिए माफी चाहती हूँ। अरदास, अच्छा, तो उल्टा तेरे सिर से सारी बुरी नकारात्मकता और दुम दमा कर भाग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब ऐसे मत देख, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर दित्ती दात दा शुक्राना, जो देते है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। पर गुरुपा जी आपने बहुत कुछ दिया, उधर गाड़ी है, बच्चे है, दुकान है, सब है। और आजकल तो मेरी गुरुपा जी बहुत सुंदर सी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मेरी दुकान पे जो भी ग्राहक कपड़ा लेने आते हैं, तो जब वो पैसे देते हैं तो मैं उनको देखती रहती हूँ, उनके नंबरिंग को, जिसमें क्या होता है आजकल मेरे पापा 2222 3333 भी होता है, 4444 5555 666 आज गुरुपा की जो ये नोटों में 777 की ब्लेसिंग थी। तो मेरे गुरुपा जी बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा 8899 999 की ब्लेसिंग बहुत मिल रही है मेरे गुरुपा की, बहुत मिल रही है गुरुपा जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2-4 दिन से व्हाइट कबूतर के दर्शन नहीं हुए गुरुपा जी, व्हाइट कबूतर के पूर्ण दर्शन देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरुपा जी का मैसेज था, हाँ सॉरी, इसके हाँ फिर इसके बाद क्या है, गुरुपा कहते हैं कि ऐसे मत देख, तुरंत शुक्राना कर अपने गुरु पिता का, शुक्राना गुरु जी, और इसे उन भक्तों तक पहुंचा जो भक्तों के साथ शेयर कर। तो मैं अपनी पूरी साथ संगत जो भी इसको सुन रही है और सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लंबे वक्त से किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके बाद एक मैसेज और था कि पुत्र तेरा पति बहुत अच्छा है और तुम उसके साथ, सॉरी, हाँ तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा पति है जो बहुत अच्छा है, वह तो किसी की बुरी नजर लग जाती है तब वो गुस्सा आ जाता है। और तुम दोनों के रिश्ते को कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुश नहीं देखना चाहते। आप सच है गुरुप्रीत जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते। पता नहीं इसी की वजह से मेरे पति को काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा और आज हम अलग अलग रह रहे हैं कुछ टाइम से। तो गुरुप्रीत जी काम के सिलसिले में दूर है तो कोई बात नहीं, मैं सेंड कर लूंगी, लगा लूंगी। आपका आशीर्वाद हो, आपका साथ हो, पर पिताजी मन दूर मत करना, दिलों से दूर मत करना,
तू खुश रह अपने पति के साथ, तेरे पति के काम को बड़ा कर रहा हूँ, तो शुक्राना गुरुजी। आपने पति को काम को यहाँ से बड़ा कर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। पति की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और मेरे गुरुजी कहते, गुरुजी का मैसेज है, तेरे पति को ब्लेस कर देता पुत्र, यह ब्लेसिंग तू अपने पति को भेज दे और फिर देख किस तरह से उसकी तरक्की होती है। तो गुरुपा जी मैंने मैसेज भेजा है, उन्होंने अभी पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। गुरुपा जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुपा जी, शुक्राना। आज तो मेरा सत्संग बहुत ज्यादा लंबा हो गया। और एक बात और ये थी, गुरुपा जी कह रहे थे कि बहुत सारी खुशियां दे नाल मां लक्ष्मी और मैं तेरे घर आएंगे, एक ब्लेसिंग अपनी मायके भी भेज। तो गुरुपा जी मैं अपने मायके वालों को भी भेजूंगी और आप अपनी कृपा दृष्टि उन पे भी बनाए रखना, उन्हीं सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। फिर शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी। तो मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, इसमें कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी आज 11 नवंबर है, दिन मंगलवार, और 11:30 पे मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। काफी लेट हो गया और गुरु जी माफ करना। और मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। आज अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु पिता ने मुझे वीरवार से ही मैसेज में सुनवा रहे थे सत्संग में, एकांतिक ने बोला, मतलब कि उस पे लिखा हुआ आया कि तेरे घर पे शनिवार भारी है और तुम अलर्ट हो जा, और तेरे ऊपर शनिवार बहुत भारी है और 3 दिन, और तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसके ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है, और तेरे पति अंकल के ऊपर वशीकरण, बहुत भारी वशीकरण किया जा रहा है, और मेरे ऊपर भी मारण क्रिया करी जा रही है। और एक आंटी है जो तेरे दरवाजे के सामने मशान खड़ा करके चली जाती है। और संगत जी मैं क्या करूं? गुरु जी पिता आप तो सब कुछ जानते हो, हम तो इंसान हैं, जो भी करोगे आप करोगे बाबा। संगत जी सच में शनिवार का दिन मेरे पे इतना भारी पड़ा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी मेरे बेटे की इतनी हालत खराब हुई, उसको दस्त लगी और एकदम उसके पेट में दर्द अचानक से उड़ा और वो बिस्तर नहीं छोड़ रहा था। मैं पैरों से मैं परेशान थी संगत जी, पर मैं किसी तरीके से भाग के गई, अपने बेटे के लिए दवाई लेके आई। मेरा बच्चा अपने हाथ से एक कटोरी नहीं पकड़ पा रहा था। मैंने कहा थोड़ी खिचड़ी बनाती हूँ, खा ले बेटा। कुछ नहीं खाया, अपने हाथ से मैंने थोड़ा सा उसको खिलाया, बिल्कुल नहीं खाया वो। संगत जी किसी तरीके से मैंने उसको दवाई ववाई दे के सुलाई। और संगत जी मेरे जो पति अंकल थे उनके ऊपर इतना भारी वशीकरण किया था किसी ने, और संगत जी बिना वजह, बिना मतलब के मेरे और उनके बीच में बहस शुरू हो गई। मैं एक छोटी सी बात बोली, अचानक मजाक है, और उन्होंने उस चीज को बड़ा सीरियस लिया कि हम दोनों में फिर बात ही बंद हो गई करना। और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उनको देखना भी नहीं पसंद कर रही थी कि इन्होंने ऐसे मुझे क्यों बोला।
संगत जी उन्होंने ऐसी बात बोली कि मैं मतलब कि गलत कुछ नहीं बोला, बोला तो ऐसे ही जो लगने वाली बात। वो ड्यूटी से काफ़ी देर में आए थे संगत जी। बस मैंने बोल दिया कि कैसी कंपनी पकड़ रखे हो कि सब कुछ आप ही को करना पड़ता है, और इसी बात पे बहुत तेज गुस्सा हुए। संगत जी माफ़ करना गुरुजी महाराज, आप तो जानते हो एक औरत पूरे दिन इंतजार करती है कि सूती घर आएगा, आने के बाद जब इस तरीके का माहौल बनता। पर माहौल बनने का मतलब क्या संगत जी, गुरुजी ने सुनवाया था, सच में उसी चीज़ों का असर था। उन्होंने इस तरीके से बोला, फिर वो मेरे से एक बार नहीं पूछे तुम कैसे है, कैसे नहीं, कुछ खाई कि नहीं खाई। मैं रोती खाना खा रही थी उस टाइम, संगत जी मैं खाना छोड़ के उठ गई। वो कभी ऐसा नहीं करते। जब उनके ऊपर इन चीज़ों का प्रयोग होता है तब वो ये नहीं सोचते मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं होता। संगत जी मेरे घर में इतना कलेश हो रखा था कि पूरा संडे खराब हुआ। संगत जी गुरुजी का तुरंत मैसेज फिर आया कि तू फटाफट अपने घर में पूरा घर में मेरा जल प्रसाद छिड़क और घर में मंत्र जाप लगा के रख, बच्चों को चंदन टीका लगा, उनको जल पिला और अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं दे। संगत जी मैंने सारा कुछ किया, करते करते थोड़ी राहत मिली। संगत जी बेटी की तबीयत भी सुधरी, फिर वो अपने आप ही बोलना शुरू किए और मेरी तो इच्छा नहीं कर रही थी संगत जी कि मैं इनसे बात करूं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी पिता, हे महाराज, हे मेरे मालिक, आज आप नहीं होते तो हमें कौन इन संकट से निकालता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, हे मेरे मालिक। जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। इतने अच्छे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे गुरु पिता हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हैं। हमारे भाई बंधु तो सब, सारे रिश्ते तो खोखले सच में हैं, सब नाम के हैं। पर गुरु पिता हमें जिस तरीके से रक्षा कवच हमारे ऊपर बनाते हैं, हे मेरे मालिक, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पास। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका जितना गुणगान करूं कम है मेरे बाबा। हमारे अंग संग सहाय रहना, हमारे बच्चों के अंग संग सहाय रहना और सारे परिवार की अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा गुरु जी। और एक अरदास है आज से, मेरे भाई की तबीयत छोटे वाले की बहुत ज़्यादा खराब है, उसके ऊपर अच्छा कवच बनाऊं, उसके अंदर उसके सीने में कहीं चोट लगी है बाबा, और वो बहुत परेशान है, दर्द पीड़ा में। उसके पास पैसे भी नहीं है, उसके कोई हेल्प नहीं करने वाला है, इनसे पैसे मांग दे। सनी वैसे तो पैसे हमने उसको बहुत दे रखे, 50-60 हज़ार रुपये हम उसको दे चुके ज़्यादा ही, और वो जब जब मांगता है तब तब देते हैं। मगर इस बार पता है इनके मन में क्या है कि एक बार नहीं बोल रहा। मैंने कहा ये तो मुश्किल की घड़ी है, इसमें तो भेज दो, मगर कुछ नहीं बोले, पता नहीं क्या है। मगर मैं कोशिश करूंगी संगत जी कि उसको जरूर कुछ न कुछ पैसे भी होंगे, और गुरु पिता मेहर करना, उस पर अच्छा पोस्ट बनाना बाबा। और अब तो तितली रूप में आपने तो उसे ब्लेस भी कर रखा है गुरु पिता, उसको अपना बच्चा बना लिया है, तो उसे सद्बुद्धि दो, उसे अपने आप से जोड़ो मेरे बाबा। मैं ये तो यही अरदास करूंगी, पूरे परिवार को ब्लेस करो, उन सबकी बुद्धिमत्ता सही करो, किसी की बुद्धि ठीक नहीं है, सब ऐसे ही घर में कलेश बना हुआ है। और गुरु पिता मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ चल रही है, कृपया मेरे शरीर की रक्षा करो मेरे बाबा, आपसे यही अरदास है। अभी सत्संग में सुनवा रहे थे गुरु पिता के तेरे पेट में भारी बीमारी पनप रही है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले, सुन तो रही हूँ बाबा, पर मेरे घर में मैं अकेली हूँ, काम करने के लिए कोई नहीं है। 2 मैड लगाई, दोनों मेरे साथ बहुत बुरा करके गई, मेरे घर को बर्बाद करके गई हैं बाबा। इसलिए मेरे घर का खाती भी थी और मेरे से चिढ़ती भी थी। मुझे नहीं पता था मेरे पीठ पीछे इतने बड़े बड़े कांड करेंगी। आप तो जानते हो गुरु पिता क्या कहना, सारे बुरे लोगों को मेरी जिंदगी से बाहर निकालो मेरे बाबा, उनको बाहर निकालो। और आपने निकाला भी गुरु पिता, मेरे पैरों का दर्द सही करो। आजकल मैं सर्वाइकल से बहुत परेशान हूँ, मेरे गर्दन से लेके पूरा सिर फटने लगता है मेरे बाबा। और एक्सरसाइज आपने बोला था कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज किया, अगर मैंने करना शुरू कर दिया है गुरु पिता, और कोशिश करती हूँ। थोड़ा पूजा में विलम्ब हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मेरे से काम नहीं होता, फिर भी मैं करती हूँ। कहाँ से एनर्जी देते हो बाबा कि मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ, वरना मैं उठने लायक नहीं हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा,
आपने सत्संग में सुनवाया, तू चलेगी नहीं, तू दौड़ेगी, तू भागेगी और तू सब कुछ करेगी। गुरु पिता उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और किसी का कष्ट कटा है बाबा, मुझे उसमें सत्संग में आपने सुनवाया, अभी तो मेरे भाई से बात नहीं हुई, क्या आपने उसका कष्ट अपने ऊपर लिया क्या बाबा? मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु पिता, और कोई संकट अपने ऊपर मत लिया करो बाबा, जैसे नॉर्मली काट दिया करो। हम तो इंसान हैं बाबा, हे मेरे बाबा, हमसे अगर कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना। गुरु पिता, आपकी बेटी आपके सहारे मैं अपनी ओर से शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, मेरे मायके वालों की ओर से शुक्राना, मेरे छोटे भाई की ओर से शुक्राना। गुरु पिता, सबको सद्बुद्धि दो, सबको ज्ञान दो, सबको हेल्थ बख्शो, मेरे परिवार पर अच्छा कवच बना के रखना बाबा। पता नहीं ऐसा क्या हो रखा है कि मेरे घर में सब अच्छा रहता है। आपने कहा था बाबा कि सबकी बुरी नजर है तुझ पे और तेरे बच्चों पे, बच्चों को रोज चंदन टीका लगाया कर और उनके कमरे में ओम बना के रख गुरु पिता। और मैं तो सब कुछ आप पे छोड़ रखी हूँ, जो करोगे आप करोगे बाबा। बस गुरु जी, मैं अपने वाणी को यही विराम देने जा रही हूँ। संगत जी, अब मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गई हो इस सत्संग में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी, और संगत जी को जय गुरु जी। मैं पूजा मल्होत्रा जम्मू से, और गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु जी और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा सत्संग करो, शुक्राना करो, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। तो गुरु जी, बहुत दिनों के बाद आज मैं सत्संग कर रही हूँ, तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, उसकी वजह से भी सत्संग किया था, शुक्राना किया था, लेकिन शेयर नहीं कर पाई, वो फ़ोन ही ख़राब था मेरा, तो कुछ नहीं हुआ। तो सॉरी गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। तो गुरु जी बोलते हैं कि बच्चों की टेंशन मत लो, पति की टेंशन मत लो। और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके ऊपर फिर से ब्लैकबाजी कर रहे हैं और आपके बेटे पर भी कर रहे हैं। तो गुरु जी, आप उनको देख लो कि जो भी कर रहे हैं, आप उनको देखो जो कर रहे हैं। गुरु जी, आप हमें प्लीज़ हमें उनसे दूर कर दो, जो हमारे ऊपर कुछ करते हैं गुरु जी, उनको हमारे घर पे आने ही ना दो। और जब भी गुरु जी ऐसे हंसती हूँ, खेलती हूँ, मुस्कुराती हूँ, तभी कुछ ऐसा होता है, कोई एक दो औरतें हमारे घर पे आती हैं, और मुझे पता है कि जब भी वो आती है ऐसा होता है कुछ कि मुंह पे कुछ वो मुस्कुराहट ही नहीं रहती है, वो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई छीन गया है, कुछ हो गया है, ऐसे लगता है गुरु जी। तो प्लीज़ गुरु जी, ऐसी नेगेटिविटी औरतों को हमारे घर पे मत आने दिया करो, जबकि हम उनके घर पे जाते ही नहीं है तो रिलेटिव ही है, लेकिन वो अच्छे नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो। मुझे पता है उनको वो क्या करती है क्या नहीं करती, जलती है खाली वो। मुझे नहीं पता क्यों जलती है, अपने अपने घर पे तो सब खा रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख कर लोग जलते क्यों हैं? और गुरुजी, हमारे ऊपर गुरुजी को सब पता है कि हम कुछ नहीं करते, हम अपने काम में मस्त रहती हूँ मैं, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है गुरुजी। मुझे कोई अपने घर पे खाए कुछ भी करे, मुझे कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है गुरुजी। लेकिन जब कोई औरतें मुझसे जलती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये हमसे इतना क्यों जलती है, लेकिन हम तो किसी के बारे में कोई कपड़े का कुछ भी नहीं रखती हैं। लेकिन जलती तो है ना गुरुजी, लेकिन कोई इतने घटिया इल्जाम कोई दूसरे लगाए, ये गलत बात है गुरुजी। आप उनको प्लीज समझाते क्यों नहीं है गुरुजी? आप प्लीज उनको भी सद्बुद्धि दो ना, कि किसी दूसरे को ऐसे नहीं करते हैं, कि इल्जाम नहीं लगाते हैं किसी पे। अगर गुरुजी कोई इल्जाम लगाए तो कितनी शर्म की बात होती है कि किसी पे इतना घटिया इल्जाम लगाए, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है गुरुजी। आप हमें भी सद्बुद्धि दो कि हम किसी की बात ही ना करें,
और हम नहीं चाहते कि हम उनकी बातें करें, लेकिन गुरुजी प्लीज़ आप उनको भी दिमाग ठीक करो कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और गुरुजी मैं जो भी काम करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ पूरा नहीं होता है और बीच में अटक जाता है। और हमारी दुकानें हैं 2, तो मैं सोच रही थी गुरुजी कि मैं वो करूँ, अपना दुकान कामकाज खोलूँ, अपना कामकाज खोलूँ। लेकिन गुरुजी मैंने सोचा कि कोई 2-3 लाख का लोन लेती हूँ और उससे दुकान की शुरुआत करती हूँ। लेकिन गुरुजी वो जो लोन वाला था वो जान पहचान का ही था, तो मैंने सोचा चलो इनको पैसे माँग रहा था वो, पहले मैंने 4,000 दिया, तो फिर उसके बाद फिर से आया एक दिन, फिर बोलने लगा कुछ पैसे चाहिए, फिर आपके पैसे आ जाएँगे कोर्ट में, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन गुरुजी वो भी नहीं हुआ, वो फिर से आया 5,500 फिर से ले गया, तो और डॉक्यूमेंट्स वो मुझे दे गया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मुझे चाहिए, और उल्टा बोलने लगा तहसील में जाकर साइन करवाओ, ये करो, वो करो। तो गुरुजी मैंने 5,500 भी दे दिया, तो और फिर उसके भी कोई 4-5 दिन के बाद फिर से बोला कि 1,400 जमा करवाओ, आपके पैसे अकाउंट में आ जाएँगे। लेकिन गुरुजी मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कष्ट है हमारे या क्या, पैसे मिलेंगे भी या नहीं, ये तो गुरुजी आपको ही पता है। तो प्लीज़ मुझे इन झंझट से बाहर निकालो गुरुजी प्लीज़। मैंने तो उनको पैसे दे दिए हैं, लेकिन वो बोल रहा था कि 2-3 दिन बचे हैं, इसमें काम हो जाएगा आपका और जल्दी से करना। और जी उनका भी तो बनता है ना कि 1 दिन बचा है, वो हमें फ़ोन करता कि हाँ ठीक है, 1 दिन बचा है, जल्दी-जल्दी फाइल जमा करवाओ, साइन करवा के मुझे दे दो। लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं बोला है फ़ोन करके, और मैं तो है ही पागल, मैं तो भूल ही गई हूँ कि कुछ भी हो रहा है कि, तो मैंने पैसे भी दे दिए, तो उसने काम भी नहीं किया। और जब मैंने उसको फ़ोन किया तो वो इतनी आसानी से बोला, कल परसों फ़ोन किया था तो उसने इतनी आसानी से बोल दिया कि आपका काम नहीं होगा और आप लेट हो गए हो। तो मैंने उसको बोला कि भैया लेट कैसे हो गए, तो साइन करवाने हैं तो उसके बाद तो काम तो हो जाता है। तो उसने बोला नहीं, आपका काम नहीं होएगा, तो वो कैंसिल कर दी, आपकी फ़ाइल कैंसिल हो गई है और आपका लोन नहीं होगा। और जो हमने 10-11 हज़ार दिया तो वो बोल रहा है वो भी नहीं मिलेंगे। जे गुरुजी गलत हो रहा हमारे साथ, हम आपकी संगत है तो हमारे साथ कोई गलत करे, ये अच्छी बात नहीं है गुरुजी। पहले भी हमने बहुत 10,000 रुपया पहले भी दिया था, किसी और को भी दिया था, तो उन्होंने भी वापस नहीं दिया था, 5,000 दे दिया था वापस, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो गुरुजी उन्होंने बोला है कि आपका लोन नहीं होएगा और ना ही पैसे मिलेंगे। तो मैंने उनको बोला अगर लोन नहीं होगा तो पैसे तो दे दो ना। तो वो बोल रहे पैसे भी नहीं मिलेंगे, ये यहाँ पैसे नहीं मिलते, उल्टा बोल रहा है कि 14,000 और दो। तो गुरुजी अगर हमने 14,000 रुपया उनको और देना है तो क्या फायदा? चलो मना मना कि काम करने के बाद कोई ले तो वो अलग बात है। तो मैंने भी सीधे का बोल दिया, भैया अगर इतने पैसे लेने के बाद काम नहीं हो रहा तो क्या गारंटी है कि इतने पैसे और देने के बाद काम हो जाएगा? हमने कोई पैसा नहीं देना, अगर काम करना हो तो करो, नहीं करना है तो हमारे पैसे वापस दे दो। तो प्लीज़ गुरुजी अब आप ही कुछ कर सकते हो, या तो फिर कुछ ऐसा करो कि हमारा लोन पास हो जाए, और या तो ऐसा हो जाए कि हमें पैसे मिल जाएँ कि हम कहीं और काम करवा दें। तो गुरुजी प्लीज़ इतनी सी मदद कर दो हमारी कि हमारा काम होगा कि या नहीं होगा। प्लीज़ गुरुजी मैं बहुत टेंशन में हूँ, और ऐसे तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। जब मैं नई-नई जुड़ी थी ना गुरुजी के साथ, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के दर्शन भी होते हैं या फिर ऐसा होता है। तो गुरुजी के रोज़ कबूतर के रूप में मुझे दर्शन होते हैं। छत पे हमारे पास ही स्कूल है, तो वहाँ पे गुरुजी का एक दिन रोज़ एक कबूतर बैठा होता है ऊपर, देख रहा होता है मुझे, तो मैं जय गुरुजी बोलती हूँ। तो फिर कल मैं जब उठी थी तो देखा तो 3 बैठे थे। मैंने बोला जय गुरुजी, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सामने बैठे हैं, तो वो कितने टाइम तक बैठे रहे वहाँ पे। और जो कल भी देखा था वो ऊपर ही बैठा रहता है, वो मुझे देखता रहता है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी मेरे आस-पास ही हैं। अब मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी मेरे अंग संगी है, सारे काम गुरुजी करवाते हैं। तो गुरुजी प्लीज़, और बटरफ्लाई जब मैं बाहर बैठती हूँ तो बटरफ्लाई हमारे
ऐसे ही आती है, अंदर घूम कर आती है और बाहर भी आती है, तो मेरे सर के ऊपर से घूम के चली जाती है। तो मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ ही है। मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत मानते हैं गुरुजी को। वो भी बार बार बोलते हैं अभी अभी इतने टाइम से सत्संग भी नहीं आ रहा है, तो मन कर रहा है सत्संग सुनने का भी। तो गुरुजी का कोई सत्संग भी नहीं है, तो वो ऐसे बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। तो गुरुजी प्लीज आप मेरे अंग संग ही हो, मेरे ऐसे ही अंग संग रहना। और जो बच्चों के हाफ टेस्ट हुए हैं एग्जामिनेशन के, तो उन्होंने मेरी बेटी है जो मेरी बेटी क्या आपकी बेटी है गुरुजी, उन्होंने पूरे पूरे नंबर लिए। तो बेटा है तो वो थोड़े कम ही लिए उनसे, तो इतनी बड़ी कृपा है कि चलो इतने भी लिए। पिछली बार तो उसने कुछ भी नहीं करे थे। तो अब गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे दिल में जो आप अपने दिल में हमारे लिए भेदभाव रखते हैं, उनकी कमियां दूर करो प्लीज गुरुजी। वो उनको सद्बुद्धि दो कि ऐसा ना कुछ करे। और जो मेरी सासू माँ है, हम दो देवरन जेठानी है, मेरा एक छोटा देवर भी है, उनकी शादी हो गई थी। तो पिछले 2024 में मैंने बोला था कि उनकी शादी हो जाए। तो जो उनकी वाइफ है वो अच्छी नहीं है गुरुजी। मुझे अच्छी पहले अच्छी थी लगती थी, लेकिन अब वो झूठे झूठे इल्जाम लगाती है मेरे ऊपर। कभी गुरुजी मुझे मेरे सामने कोई रोए या कुछ भी करे, लेकिन गुरुजी मुझे बड़ा तरस आता है कि कोई रो रहा है कि मैं इनकी हेल्प करूँ। और गुरुजी ने बोला है कि किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए और किसी की मदद करनी चाहिए। लेकिन गुरुजी उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरी बातें करती थी। अब शादी हो गई है तो वो छत पे रहती है। तो 3 महीने भी नहीं वो इकट्ठी रही, 3 महीने भी वो इकट्ठी नहीं रही, वो ऊपर चली गई। वो बोलती ही थी कि मैं इतना काम करती, जबकि सारा काम मैं करती थी, सुबह का सब कुछ करती थी। वो अपनी मर्जी से उठती थी और मेरी सास जो है वो भी मुझे उठाती थी। आज खाना नहीं बनाना है, आज ये नहीं करना, उसको तो वो नहीं उठाती, क्योंकि वो उनकी रिश्तेदार की है, वो उनसे ही ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं कुछ भी। लेकिन गुरुजी ये तो सब आपकी मेहरबानी है कि मैं आपके लिए ही मैं इस दुनिया में आई हूँ। और गुरुजी जब भी मैं आप तो मुझे पता है कि शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हो। गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ी हूँ शुरू से ही। और गुरुजी मैं चाहे जितना भी अच्छी बनूं, जितना कुछ भी कर लूं, ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। बस मुझसे नफरत ही करते हैं अंदर ही अंदर। और ऊपर से ही बस यही देखते हैं कि कब किसी की गलती हो हम उसको मुंह पे कुछ बोलें कि ये किया तूने, ये किया। लेकिन गुरुजी मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों करते हैं, मेरे माड़े कर्म है। प्लीज गुरुजी मेरे कर्म खत्म कर दो। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब कि मैं अच्छी होते हुए भी बुरी हूँ। तो और जो देवरानी 3 महीने भी रही हमारे साथ, फिर वो ऊपर चली गई। जब गुरुजी उनका घर ऊपर है तो एक कमरा तो नीचे भी है, लेकिन वो दुकान ही है, वो बाहर की साइड से भी है। फिर वो जानबूझ के बोलती है कि रहती मैं ऊपर हूँ, सामान मैं नीचे ही रहने दूंगी। वो इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि लड़ाई बनी रहे और मैं इन पे इल्जाम लगाती रहूं। तो प्लीज गुरुजी इन लोगों से हमें दूर करो, जबकि उनका घर ऊपर है, हम नीचे रहते हैं। तो इनको दूर करो हमसे। वो आती है फिर वो ऐसे झूठे झूठे वो ड्रामे करती है कि मुझे छत पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो गुरुजी मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप डर रहे हो, मुझे तरस आता है। मैंने उसको नीचे बुलाया, वो नीचे आई। मैंने जो बेड लगे थे बाहर, मैंने उनको के अंदर करके दिए। मैंने बोला आप इधर लेट जाया करो, मैं भी अकेली होती हूँ, तो मेरे साथ में रहा करो आप भी। तो कोई बात नहीं गुरुजी। तो ऐसे ही मजाक मजाक में वो मैं तो हंसने खेलने वाली मजाक करने वाली हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ और ही बातें सोचते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो मैंने वो करा। 2-3 दिन मैंने उनको अपने कमरे में भी सुलाया। तो गुरुजी मुझे वो अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि उसके तौर तरीके मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि किसी के हाथ का कुछ मत खाना। लेकिन वो जब भी आती है ना, तो मेरे बच्चों को मिठाई, लड्डू वगैरह, बर्फी वगैरह यही देती है। तो गुरुजी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है वो उसके। तो प्लीज़ गुरुजी आप उन लोगों से मुझे बचाना और मुझे इन लोगों से मेरे बच्चों की मदद करना। मेरे पति की कभी वो कोल्ड ड्रिंक देती है बच्चों को, कभी कुछ करती है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे भी देती है, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। मैं ले लेती हूँ, बाद में फेंक देती हूँ।
और मेरे हस्बैंड इतने बोले हैं कि इसको कोई भी देना कुछ भी तो ये खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। तो फिर उसी टाइम हमारे बीच में कुछ हो जाता है, लड़ाई वगैरह थोड़ी-थोड़ी होती रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए गुरुजी, प्लीज़ ब्लेस करो हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, किसी की नज़र ना लगे हमें। गुरुजी प्लीज़ इतना सा कर दो, आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो। और गुरुजी एक सत्संग मेरा और भी है कि जब मैं किसी को पैसा भी देती हूँ, कोई भी कुछ भी करती हूँ, तो लोग पैसा देने का मेरा नाम ही नहीं लेते हैं गुरुजी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग पैसे लेते हैं, देने का नाम ही नहीं लेते। एक को भी मैंने कुछ उनकी किस्तें थी, मेरे पास लोन चल रहा था, तो मैंने बताया था ना कि मैंने अपने नाम का लोन उनको दिया था, तो वो किस्तें नहीं देती थी, तो मैंने ही भरा था उनका लोन। और दूसरी भी थी कोई औरत, तो 10-12 हज़ार मैंने उससे लेना है, तो उससे भी लेना है, दूसरी से भी। जब भी जाती हूँ मुझे ऐसे टाल देते हैं, हाँ कल परसों ले लेना, ये करना, 2-3 दिन रुक जाओ। तो गुरुजी 7-8 महीने हो गए, अब कितना ही रुकूँ मैं। तो प्लीज़ गुरुजी आप कुछ कर दो, मेरे पैसे दिला दो, मुझे बहुत ज़रूरी है गुरुजी। और आपको तो पता मेरी आँखें भी खराब है, मेरी आँखों में बहुत दर्द होती है, मैं डॉक्टर को भी दिखाना है गुरुजी। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे पैसे मिल जाए मेरे। वो आप ही कर सकते हो कृपा, वो तो नहीं देते हैं, लेकिन आप ही कर दो। वो भी आपको भी मानती है, लेकिन वो है चालाक बड़ी है, वो पैसे देने का नाम ही नहीं लेती। जब भी जाती हूँ तो ऐसे टाल देती है मुझे। तो गुरुजी वो मुझसे बड़ी है, जेठानी वगैरह ही लगती है, तो मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी ने यही बोला कि कुछ बोलना नहीं है, तो अपने मन में ही घुट-घुट कर जीती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? मेरे को काम ही नहीं बनता है, किसी को भी पैसे दूँ, कोई पैसे देने का नाम ही नहीं लेता है। तो वो आप ही करो गुरुजी, प्लीज़ आप ही करो और इन लोगों से मुझे बचाओ प्लीज़ गुरुजी। अ, प्लीज़। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और तो गुरु जी फिर से मैं सत्संग करूँगी मैं, अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। शिवाय कभी गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी काली मैया का, दुर्गा मैया का, जय हो। शुक्राना सभी देवी देवताओं को नमस्कार, सभी देवताओं को शुक्राना, परमपिता परमेश्वर को सदैव शुक्राना, सदैव नमस्कार। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रोज नई जिंदगी देने का शुक्राना, मेरे बच्चों को रोज ब्लेस करने की शुक्राना, उनकी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, सभी संगत परिवारों की तरफ से शुक्राना, कृपा सब कुछ देने के लिए शुक्राना। जिंदगियां हर वेले आप हमारी सुरक्षा करते हो गुरु महाराज, अनंतम शुक्राने। कैसे ही हम आपको दिन देंगे गुरु महाराज जी, हम नहीं कुछ आपको दे सकते गुरु महाराज जी, बदले में क्या ही दे सकते हैं हम कोई प्रहलाद नहीं है, हम कोई तन्ना भगत नहीं है, हम कुछ नहीं है गुरु महाराज। हम तो सब नहीं कर सकते गुरु पिताजी जो आपके भगत करते हैं। हम तो आम तुच्छ से इंसान है गुरु महाराज, आपने जो बनाए हैं खिलौने, आपके नचाए नच रहे हैं गुरु महाराज जी, आपके चलाए चल रहे हैं, आपके खिलाए खा रहे हैं गुरु महाराज। आप बुलाए तो बोलेंगे, ना बुलाओ तो ना बोलेंगे गुरु महाराज। हमें तो चुप्पी, मेरे को तो खासकर चुप्पी का दाम दे दो गुरु महाराज। काम क्रोध लोभ अहंकार आपके चरणों में रखे गुरु महाराज। किया कराया वो बुला भूत प्रेत सब नेगेटिविटी में आपके चरणों में रखी गुरु महाराज। आप ही देखो, आप ही दुश्मन से कैसे बदले लेने हैं, आप ही देखो। बस अंकल का साथ मेरे को दे दो गुरु महाराज जी। मैंने तो हमेशा ही प्रभु जी आपसे वाहिगुरु जी से अरदास की है उसके लिए कि हमें जिंदगी बराबर की देना, एक जैसी देना। मैं तो हमेशा है कि, लेकिन मेरा क्रोध शांत नहीं होता गुरु महाराज की, जो ना तो वो मुझे मनाता है गुरु महाराज जी कुछ, और साफ साफ बोल देता है, वैसा ही बिहेव कर रहा है गुरु पिताजी कि एक डॉगी रखा हुआ है, कुछ तो ना तो यहाँ से घर को बेचना चाहता है, और डॉगी का बहाना बना लेता है वो कि बच्चों के पास नहीं जाना। जब मैंने लड़ते झगड़ते बोला गुरु पिताजी कि तू डॉगी से, मैं क्या किसी को इन संस्था को दे दे जहाँ पर ये रखे होते हैं उन पर, उनमें ये रह लेगा। चलो मैंने तो वैसे ही बोला था, तेता
मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे तो इतना कर रहे हैं कि इसका भी बनाएंगे वो पिताजी, लेकिन इसको तो पहले ही बहाना चाहिए कि बस कोई बहाना ने सोच रखा होता है कि मैं यहीं पे रह लूं, कि ये मुझे कहीं ना बाहर आने के लिए। महाराज अपने मुंह से कहे ये कि मैं आपका हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। गुरु महाराज इससे माफी मंगवाओ। गुरु महाराज निर्मा माँ काली, इससे माफी मंगवाओ। इसने मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, क्या किया है, रोज जो मेरे साथ सलूक करता है उसकी माफी नहीं मांगता माँ, कि मैं अच्छे से मनाता भी नहीं, घर मनाता ही नहीं। गुरु माँ अब तो निर्विदय कहा, कोई कुछ भी कितना ही कुछ पाले हम, लेकिन यो इतने दुख कष्ट सहे है ना इस घर में रहकर। चाहे अब ये इसकी मुझे नहीं प्राप्ति हुई, इस पति ये मेरा नहीं बना, सारी जिंदगी नहीं बना, लेकिन मैं किसी और को भी नहीं दे सकती। गुरु महाराज ये अब सुन लो, अब तो जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन जहां भी मैं जाऊंगी अब ये साथ ही चलेगा। गुरु महाराज मैं किसी और के लिए नहीं छोड़ सकती। आपको पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ महाराज जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, और कहीं पे भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकती इसको। गुरु महाराज जी, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ खराब की है, वो बर्बाद की है। गुरु महाराज जी आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से जानती है मेरी माता रानी, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज जी इन ससुराल वालों ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, ये मेरे शुरू से ही खिलाफ है। गुरु महाराज जी मेरे को तो ये पहले से ही मारना चाहते, इन्होंने ही तंत्र क्रिया करा रखी है। गुरु महाराज जी मेरी जेठानी के साथ है लड़के। गुरु महाराज जी अभी तक मेरे पे ये सारा सब चल रहा है, और अभी भी इसकी बुरी नजर हम पर ही है। इतने दुख सहने के बाद मैंने कुछ पाया, और अपनी इतनी पाठ पूजा के साथ पाया, अभी भी इसको खलता है। गुरु महाराज जी देख देख के संगत जी ऐसी है कि वो मेरा पानी चलता पानी को देखती है कि क्या काम कर रही है, तुरंत काम करने जाती है, तुरंत बाहर आ जाती है, तुरंत वही काम करने जाती है, तुरंत बाहर आ जाती है, इतना शोर करती है, बाहर आके बोलती है। गुरु महाराज मुझे परेशान कर रखा है इसने। संगत जी किसी हर एक को बोलती रहती होगी कि इसके साथ कोई ना बात करो, सबको ऐसा माहौल बना रखा है गुरु महाराज इसने। गुरु महाराज मुखाफी देखो, मैं ना बोल तो मैया काली बोलती है कि तू सबको माफ तो कर देते हैं। गुरु महाराज जी बदला तो लो ना। गुरु महाराज जी जिसने मेरा बुरा किया है उसको, जब मेरे को भुगतान कर रहा है, मैंने भी किया, मैं भी भुगतान कर रही हूँ, तो उसको क्यों नहीं। गुरु महाराज जी बाकी चलो आप देखो। गुरु महाराज मैं नहीं कुछ बोलूंगी, मेरे को तो पति को मेरे को सीधा करो मेरे लिए। गुरु महाराज जी उसको सीधा करो, वो उसकी तरफ देखे तक ना ले। गुरु महाराज जी मेरे लिए उसको बोलो कि मुझसे माफी मांगे, अपने सारे पर्दे फोले, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मेरे साथ ये कोई जिंदगी भर इसने मेरे साथ कोई बात नहीं की। गुरु पिताजी मुझको तो पागल बना रखा है इसने। सब कुछ मैं बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसने कोई कदर नहीं की। मैं अनपढ़ ये लोग थे, लेकिन मुझे अनपढ़ बना दिया इन्होंने। संगत जी गुरु महाराज जी इसको बोलो कि मुझसे माफी मांगे, जिससे बात करे, सारी अपने पेट की जो अंदर बातें छुपा रखी हैं। संगत जी इसने बस 3-4 लफ्ज पकड़ रखे हैं जिंदगी भर। इतना आवारा गर्द बंदा था कि बाहर ही रहना पसंद करता था। पता नहीं इसके क्या शौक है, मुझे नहीं पता। गुरु महाराज ही जाने, रबी ही जाने कि गुरु महाराज ये कभी भी मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता। गुरु महाराज जी इसने मुझे पागल करके रखा हुआ है। अब तो मुझसे मेरे तो दिमाग में ना संगत जी दौरे पड़ने लग गया। मुझे इतना क्रोध आता है, इतना दौरा पड़ता है मेरे को। इसका चेहरा देख देख के ऐसी शक्ल बनाता है। गुरु महाराज जी मेरे गुस्सा मेरा चढ़ जाता है, पारा हाई हो जाता है। गुरु महाराज मुझे शांति दो, मुझे शांति दो। गुरु महाराज भैया आप ही मुझे शांत करो, मेरी मैया शांत करिए। मैं माँ का नाम माँ ना, अगर इसने हमारे साथ बस रहे ना माँ, फिर मेरा बन के रहे, मेरी बात सुने, मेरे से बात करे माँ। घर के लिए आप कोई भेजो क्लाइंट। गुरु पिताजी पूरे जो पैसे हम मांग रहे हैं उस पैसे में बिक जाए, और नया घर आप बोलते हो नया घर ब्लेस कर दिया, आप कभी बोलते हो 10 दिनों बाद मिल जाए, कभी बोलते हो इस मंथ में मिल जाएगा, कब मिलेगा। गुरु महाराज
कब मेरी कोई विश पूरी होगी गुरु महाराज? आप बोलते हो तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। चलो गुरु पिताजी आप सब करोगे, मुझे पता है टाइम लग रहा है, जो आप दे रहे हो बहुत अच्छा करके दोगे मुझे पता है गुरु महाराज जी, पर अब सब्र का बांध टूट चुका है गुरु महाराज जी, मैं क्या करूं? आप बोले थे कल मोर पंख के रूप में तुझे ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। आज पता नहीं एक तुरंत ही मेरे पास वीडियो आई कान्हा जी वाली, वृंदावन वाली, तो उसमें सारे ना बस मोर पंख की दिखाए जा रहे थे, मोर पंख। तो मुझे याद आया कि गुरु महाराज जी बोलते थे, गुरु महाराज बोलते थे कि मोर पंख के रूप में आऊंगा। और याद एक संगत में भी सुनाया अभी कि उन गुरु महाराज में सभी जगह पर घर पे मोर पंख लगवा रहे हैं, किचन में, उन सभी जगह रूम्स में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हर वक्त आप दर्शन देते रहते हो, गुरु महाराज रंग संसाई होते हो, अनंत शुक्राने अनंत शुक्राने। अब हम करेंगे सुखमनी साहब का अष्टपदी श्लोक। निर्गुणारियानिया सो प्रभु सदा समाल, जिनकी यातिश्चित रख नानक निभि नाल। अष्टपदी। रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दिष्टानी। जिंतु साज सवार सिंघारिया, गर्भ में जिन्हें उभारिया। बार व्यवस्था तुझ प्यारे दूध, पर जो वन भोजन सुख सूद। बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख प्याऊ बैठ को दैन। एहो निर्गुण गुण कुछ न बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे। जी प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात नीत बनता संघसे। जी प्रसाद पीके पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पाप खमूला। जिह प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समगरी संग साथ वसा। दीने हस्त पाव करने तरसना, तिसे त्याग अवर संरचना। ऐसे दोक मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ लियो परवापे। आद अंत जो रखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नम निद पावे, तास्यो मूड़ा मन हिलावे। जो ठाकर सद सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे। जाकी टहल पावे दरगे मान, तिसे विसारे मुग्ध जान। सदा सदा ए भूलन हार, राखन नानक राखन हार पार। रतन त्या कोडी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्त्र कर माने, जो होवन सो दूर पुराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। चंदन ले पुतारे तोय, गर्द प्रीत पसम संग होय। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा कर दिन रात। बाहर पेख अंतर मिल माया, छपस नहीं कच करे छपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर त्रस्वा, गल पाथर कैसे तरे अथा। जाके अंतर बसे प्रभु आप, नानक तेजन सहज समात। सुनंदा कैसे मार्ग पावे, कर गलह ओढ़ निभावे। कहाँ उजारत बुझे डोरा, निस कहिए तो समझे पोरा। कहाँ वसन पद गावे गुंग, जतन करी तो पी सुरपंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत वहाँ सुगवन। करुतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो वैराई त्या सो प्रीत। बुलुआ के गृह पीतर बसे, आनंद केल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मन प्रतीत, काल ना आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। याहूं जुगत बेहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर कर्म। ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत,
ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक सिद्धि पातशाह डुगरी वालों कृपा करो, माता रानी कृपा करो। बाबा जी बानी पढ़ते समय हुई गलती की माफी देना, आगे से शुद्ध स्पष्ट वाणी पढ़ने की कृपा मेहर बख्शना, बच्चों पर, अपने संगत परिवारों पर और इस शिवाय अंकल पर मेहर भरा हाथ रखना, इनके अंग संग सहाय होना, मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ अंग संग सहाय होना। मेरे पिताजी सब कुछ देने के लिए शुक्राने शुक्राने। सभी बच्चों की तरफ से, संगत परिवारों की तरफ से, मेरे तरफ से बाबा जी अनेक जन्मों की इस जन्म की है और जो हो रही है गलतियों की माफी माफी माफी। बड़े पिताजी अनंतम माफी गुरु महाराज जी, अनंतम आपके शुक्राने 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 गुरु महाराज जी। संगत जी गलती मिलती माफ करना, संग गुरु पिता गलती मिलती माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आज कृपा का पत्नी आदेश हो रहा है, अगर संगत जी किसी करवाल ने सुखमनी साहिब जी का पाठ अपने घर पे करवाना है तो मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 62 80 75 78 6280757865। और मैं अब ना थक चुकी हूँ जीवन से, इसलिए गुरु महाराज जी मुझे अपने वाणी के साथ ही जोड़ लें, यही मैं चाहती हूँ। और मैं घर के बाहर भी निकलना चाहती हूँ संगत जी। जो भी मेरे से वाणी का मंत्र जाप का पाठ कराना चाहे, हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहे तो कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा 35th शुक्राना सत्संग है और पीछे मैंने काफ़ी सारे सत्संग शेयर करे हैं गुरु महाराज की, जो भी मिरेकल जर्नी चल रही है मेरी गुरु महाराज जी की आशीषों के साथ, तो सब शेयर करती आ रही हूँ। तो जैसे-जैसे डिवाइन गाइडेंस मिलती है वैसे-वैसे हम अपना बढ़ रहे हैं और हमारी संघर्ष की स्टोरी तो सबको मालूम ही है, क्योंकि टाइम टू टाइम आई यूज्ड टू शेयर माय सत्संग ऑन डेली बेसिस। अभी थोड़ा-सा 1-2 दिन का गैप हुआ होगा। तो शुरू करती हूँ मैं सत्संग। आप सबके भीतर बैठे हुए गुरु महाराज की दिव्य नूर को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। जैसे गुरु महाराज भाव देंगे और जो बुलवाना चाहेंगे वही मैं शेयरिंग करूँगी। संगत जी अगर कोई गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो माफ़ करना। और सत्संग शेयर करते समय मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके जो भी गुरु महाराज की आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, मैं उन्हें शब्दों में बयान कर सकूँ। फिर कई बार होता है ना संगत जी, कई बार नहीं पता भी चलता और कई बार मतलब होता है कि नहीं एक्सप्लेन कर पाते हम अच्छे ढंग से, तो पर कोशिश पूरी है। तो कोई गलती हुई तो माफ़ करना संगत जी। तो ऐसा है कि गुरु महाराज क्या बोलूँ, हर पल मेरे साथ मतलब रहते हैं, उनकी एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही गुरु महाराज विराजमान हो चुके हैं। मतलब जब कहते हैं ना जी, जब हम डिवाइन लाइट के साथ जब यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो फिर डिफरेंस नहीं रहता। लाइक जैसे कि गुरुजी कहते हैं, टेलीपैथिक माध्यम से भी कहते हैं, कुड़िए मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे अंदर ही विराजमान हूँ। तो ऐसा फील भी होने लगा है, मतलब बातों में भी और कई चीज़ों में कितना परिवर्तन हो चुका है ना। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ अपनी लाइफ को और अब देखूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जब नहीं था ऐसा मार्गदर्शन मेरे पास, तो
बहुत डिफरेंट ही चीज़ें हैं, बट अभी तो गुरु महाराज बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देते हैं। तो संगत जी, पीछे भी ऐसे हुआ कि मतलब हमारे ऊपर ना, जैसे हमारे दुश्मन बहुत हैं, तो इतने हो गए हैं ना, हमारी मतलब किसी से द्वेष नहीं है, पर वही होता है कि कुछ लोग जैसे होता है ना, हाथ धो के पीछे पड़ जाना कि नहीं इनको नहीं करने देना, ऐसा वाला है हमारे साथ। तो मेहनत इतनी करते हैं, बस रास्ता काटने वाले लोग आ जाते हैं ना, कुछ अप्रिय ऐसे लोग भी होते हैं समाज के अंदर, जो मतलब अपने अपने तो कामों से उनको मतलब नहीं है, पर ये देखते हैं कि ये कैसे इतना कर पा रहा है, कि मतलब इसकी स्थिति तो ये थी, ये रोड पे आ गया था, इसे कैसे गुरु महाराज ने ब्लेस कर दिया, ये रोटी कैसे खा रहा है, इस तरह से संगत जी इतना परेशान करते हैं। तो फिर उस समय क्या होता है, गुरुजी है ना, गुरुजी की डिवाइन लाइट वो हमें प्रोटेक्ट करती है हर पल हर क्षण। गुरुजी कोई ना कोई ऐसी हमारी सहायता करते हैं, कोई ना कोई ऐसा जरिया बना ही देते हैं कि हम हर बार सिचुएशन से ऐसे बाहर निकलते हैं, मतलब जैसे कि कोई मिराकल हुआ वो। क्योंकि संगत जी ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, अगर मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट हाँ, जब अगर हम अपना दिमाग साइड में रख देना, पूरा समर्पण कर ले जैसे कि हमने किया हुआ है, तो रियली गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नज़र भी आती हैं, और और हम लोग तो मतलब महसूस ही कर रहे हैं पूरा, मतलब हम पे ब्लेसिंग्स हैं उनकी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, इतनी अद्भुत ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी, हम देखो कुछ लोग है ना, तो जो उनको उनकी समझ में नहीं, क्योंकि वो सांसारिक प्राणी है, उन्होंने देखा कि इनके ऊपर हमने तंत्र मंत्र मारण वारण सब करवा लिया, हर लेवल तक गिरे संगत जी, हर लेवल तक गिर गए। और गुरुजी तो 2 दिन पहले ही बता देते हैं हर चीज़ को। अब जैसे पीछे एक घटना हुई, मैंने आपको संगत जी पहले भी बताया था कि हमारे साथ मतलब वो बताया था कि कुछ ऐसे थे लोग, कि पार्टनर्स थे जो पहले कमा के भी निकल गए, और उसके बाद भी हम पे मतलब लूटने के इरादे से, जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनकी मतलब वो बेचारे तो डायलिसिस पे हैं, उनको भी परेशान करने की कोशिशें की गई, और उसमें पुलिस भी शामिल थी गाजियाबाद की। तो कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि उनके जो पार्टनर था ना, उसके जो बंदे हैं ना क्लोज, मतलब उसके घर में ही पुलिस वाले हैं, तो उसका वर्दी का गलत फायदा उठाया उन्होंने। तो जब हाई कोर्ट से आदेश हुए हमारे खिलाफ, जो झूठी एफआईआर थी वो गुरु महाराज की कृपा से क्वैश भी कर दी गई, उसके बावजूद भी वो हरकतों से बाज नहीं आए, इधर-उधर से झूठी चीज़ें मतलब करने लगे। तो गुरु महाराज ने, हमें नहीं पता था ये सब हो रहा है हमारे साथ, फिर भी 2 दिन पहले मुझे मैसेज आता, और ध्यान में सबके चेहरे भी दिखाते हुए गुरुजी कहते हैं, देखो तुम्हारे खिलाफ ये ना साजिशें कर रहे हैं, कि ये गलत झूठा पुलिस केस डालने के लिए। तो मैंने तब भी गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं तो पूर्ण समर्पण करती हूँ, जब जिसके सिर पे तो स्वामी, वो दुःख कैसे पाए? आपका हाथ मेरे सिर पे है, देखो कितना मेरा विश्वास है उनके ऊपर। गुरु महाराज वो देखो, अपने आप ही वो खून के आंसू रोएँगे, अपने आप उनको पछतावे होंगे, सब कुछ होगा, वो पीछे दूर हट जाएँगे। तो ये ऐसा मुझे गुरुजी ने बताया भी है, कुछ नहीं कर पाएँगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही है। तो गुरुजी, इतना विश्वास करती हूँ ना, इतना विश्वास करती हूँ ना, कि खुद उनको पछतावा होगा अपनी गलतियों का, और वो रोएँगे, और आपसे माफ़िया माँगेंगे, हमसे भी माफ़िया माँगेंगे कि क्या उन्होंने गलतियाँ करी हैं। तो ये सब दिखाया है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस तरह की ब्लेसिंग्स देने का, और हमें इतने प्यारे दिव्य कवच में रखने का। हम आपकी ना इस दिव्य ऊर्जाओं में आके पूरी तरह से ना, हमारी ऑरा भी इतनी दिव्य हो चुकी है कि हमें खुद को महसूस होता है अभी ये सब चीज़ें, है ना? कि जो भी जुड़ता है ना हमारे साथ भी, चाहे कोई वो पार्टनर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उसके उसको एक लेसन्स भी मिलते हैं, और उसके जीवन में भी इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, ऑटोमेटिकली उसके काम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये गुरुजी करते हैं। गुरुजी कहते हैं ना, जब हम मतलब हम एक बंदे को जोड़ते हैं, तो गुरुजी वही कहते हैं ना, जैसे परिवार में एक सदस्य जुड़ा है, तो उसके साथ-साथ दूसरे सदस्यों पे भी कृपा आती है। इसी प्रकार जब हम जुड़ते हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, जो हमारा भला सोच रहे हैं, तो उनका भी ऑटोमेटिकली भला हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो ये सब हमारे साथ हो रहा है, हमने देखा है ये लाइव। इतनी तो ये सब गुरुजी की कृपा है हमारे साथ, जो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हुई है। तो संगत जी, अब देखो हमारे ऊपर इतने भयंकर तरीके के मारण, मतलब मुस्लिम क्या, और कई-कई तरह की चीज़ें जो गुरुजी ने दिखाई भी,
ध्यान में और 2-4 दिन पहले ही बता देते हैं ये होने वाला है, ऐसे हो रहा है। उसको रोकते हैं, मैंने खुद देखा गुरुजी का हाथ, मतलब रोकते हैं एकदम। और अभी भी क्या बोला मुझे कि गुड़िया तेरे को फिर से मारन किया गया और तुझे वैसे करने की कोशिशें की गई और मैंने सब लौटा दिए, सब पलट दिया है उनके ऊपर और तेरे को दिव्य कवच में रखा हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का। संगत जी, आप बिलीव कर सकते हो क्या? ऐसे हमारे साथ घटित हो रहा है ना, तो हम कैसे एक्सप्लेन करें इसको? हम तो शब्दों में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिव्य आशीर्वाद है गुरु महाराज के। और जिनको देते हैं ना, जिनके साथ आते हैं, जिनके साथ होता है ना, उनको पता होता है कि ये किस लेवल का मिराकल है। हमारे साथ हो रहा है संगत जी, और हम हर हर जगह फतेह ले रहे हैं, हर जगह में हमारी, मतलब कहते हैं ना, जीत इतनी शानदार करवाते हैं गुरुजी, इतनी शानदार करवाते हैं, तो मतलब उसको उसको बयान नहीं मैं कर सकती हूँ। और ये सब गुरुजी करते हैं, महाशिव मेरे। और संगत जी, अभी पीछे भी जैसे फिर कामों में भी, अब जैसे मान लो हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो मतलब वो सोचते हैं ना कि एक चक्रव्यूह बना के इनको ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, वो खुद ही उन जाल में फंसते चले जा रहे हैं। जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनकी मतलब जो हमारे को लेट डाउन करने, हमारी इज्जत को उछालते हैं ना, उनकी खुद की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ये सब हो रहा है गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी हर चीज, हर वार को रिवर्स कर देते हैं। तो देखो, मैं तो बहुत छोटी हूँ, उनके चरणों में बैठ के ध्यान साधना करती हूँ, है जैसे कि संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है कि मैं कल्ट प्रैक्टिसेस में हूँ, लाइक माँ काली की साधिका भी हूँ, शिव शिवा की रहती हूँ, और अपना जो भी रिसर्च रहता है मेरा अध्यात्म में, वो करती हूँ। तो वो सब गुरुजी की प्रेरणा से बहुत अच्छी जर्नी मेरी चल रही है, मतलब बहुत ही दिव्य, कि अ, इतनी अच्छी-अच्छी आध्यात्मिक जर्नी है, मतलब इतनी अच्छी-अच्छी ऊर्जाओं से गुरुजी जोड़ते हैं ना, जिनका चीज़ें मतलब संभव ही नहीं है, मतलब सुनना। और कुछ चीज़ें ऐसी मैं बता भी नहीं सकती हूँ, जैसे कि अभी रिसेंट में जो घटना हुई, ये सब भी गुरुजी ने दिखाया था, इसका इशारा भी दिया था और बताया भी था। तो वो सब चीज़ें गुरुजी बताते हैं ध्यान में, है ना? और जो भी दिव्य ऊर्जाएँ उनके साथ, उनकी सेवा में रहती हैं संगत जी, वो भी जुड़ती हैं और वो भी बताती हैं ध्यान साधना में, जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ या टेलीपैथी माध्यम से अपना डीप साधना में जाके जुड़ती हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे को दृश्य पहले आ जाते हैं और इस तरह से गाइडेंस भी देते हैं, और विद सॉल्यूशंस। तो वो चीज़ें थी ना, इतना शुक्राना है ना, अब जिसको समझ में आए वो तो समझ जाए भी कौन सी बड़ी घटना हुई है दिल्ली में। तो वो सब बताया उन्होंने, और ये भी बताया कि जो बड़ा था वो छोटे में टल गया। तो ये सब गुरुजी देते हैं, उस समय ध्यान में बताया, सॉल्यूशन, प्रार्थनाएँ करवाई, जो भी करवाया, तो वो चीज़ें गुरु महाराज जो महाशिव है, तो महाशिव सिर्फ़ हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारी मतलब हमसे जुड़े, हम जो प्रेयर्स करते हैं कि हम देश के लिए या जो भी प्रेयर्स करते हैं, तो उन सबको भी दिव्य कवच दिया हुआ है उन्होंने, है ना? तो ये सब महाशिव की कृपा है। महाशिव ही कर सकते हैं, और हमारे जो महाशिव हैं, उनसे बड़ा सुपर इंटेलिजेंस मुझे लगता नहीं है कि पूरी दुनिया में होगा। और जो अपने अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, इतना नहीं, इंटेलिजेंस जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ हमारे महाशिव का इंटेलिजेंस शुरू होता है। तो ये सब गुरुजी की लीला है। और मैं हैरान रह जाती हूँ ये सब चीज़ें देख के कि गुरुजी आप पहले ये सब दृश्य दिखाते हो, फिर सॉल्यूशंस भी बताते हो, प्रेयर्स भी कराते हो, हीलिंग्स करवाते हो, एनर्जीज प्रोजेक्ट करवाते हो, और ये सब चीज़ें हो जा रही हैं, घटित हो रही हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जर्नी है ना, वो बिल्कुल एक मिरेकल जर्नी हो चुकी है, मतलब बहुत ही मिरेकल होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे वाले मिरेकल होने लगे हैं। हमसे जुड़े हुए लोग भी बड़े मतलब प्रसन्न रहने लगे हैं इस चीज़ से। तो कुछ ऐसे तत्व है ना, उनको उनको ये चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचते हैं कि मतलब ये कैसे इनको गेन हो रहा है, ये घर बैठे-बैठे कैसे ज्ञान ले लेते हैं, घर बैठे-बैठे ही मतलब इनको कैसे ये सब सिद्धियाँ भी प्राप्त हो चुकी हैं। तो होता है ना कुछ लोगों को कि इतने साल कर के अपने दरबार लगा के उनका कुछ नहीं बना, और उसके बाद मतलब इसके साथ कैसे हो रहा है, तो वैसी दुश्मनियाँ भी कई लोग निकाल रहे हैं। तो इस समय इस तरह की सिचुएशंस में हम, कि कार्यस्थल पे भी हो रहा है, इस स्थल पे भी हो रहा है। तो फिर मैं वो एक ही बात बोलती हूँ, अपना महामंत्र बोला, बोलती हूँ कि गुरुपा देख लो। बस मेरी एक अरदास होती है, गुरुजी देख लो कैसे निपटना है, आपने करवाना है, मैं तो आपकी शरण में हूँ। मैंने जब अपना तन मन धन सब आपको ही सौंप दिया, तो आप ही ने करवाना है। आप जानो, आपका काम जाने। जितनी साँसें आपने दी हैं उतनी मैंने लेनी है ना? और किसी माइके लाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर वो खींच ले वो साँसों को, क्योंकि आप खड़े हो, महाशक्तियाँ खड़ी हैं सामने, तो उनसे गुज़र के, उनसे होके मेरे तक पहुँचना होगा। ऐसा गुरुजी बोलते हैं।
तो फिर मैं इतनी निश्चिंत हो जाती हूँ। एक समय तो ऐसा था संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो मेरी मृत्यु ही आ गई है, बिल्कुल निकट आ गई है। और गुरुजी ने भी बोला था मैंने तेरे को दूसरा जन्म दिया है, मतलब इस हिसाब से जिस हिसाब से तेरे पे अटैक हुए, फैमिली पे हुए, तो बचना वो मुश्किल था। पर गुरुजी ने मेरे को बोला तेरे को मैंने दूसरा जन्म दिया है। सच में संगत जी ये ट्रू है, मेरा दूसरा जन्म ही हुआ है। क्योंकि जब चीज़ें वो अटैक होती है ना, नेगेटिविटी आती है, वो एक पल के लिए तो हिलाती हैं, पर वही है ना, गुरुजी का दिव्य नूर है हमारे अंदर, हम नाम जपते हैं, तो वो तुरंत ही तुरंत कटना शुरू हो जाती है, वो टिक नहीं पाती हैं चीज़ें, वो रिवर्स होके गई हैं। अभी गुरुजी ने वही दृश्य दिखाया है कि जिसने भी किया, कराया, जो भी किया, उसकी हालत इतनी खराब है ना, वो अपनी मौत की भीख माँग रहा है उस समय। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, ठीक है? उसके पास मतलब खाने को भी नहीं है, और आगे उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी ज़्यादा ज़ीरो हो चुकी हैं। और मतलब एक होता ना, सनक हो जाती है किसी को कि मतलब मैं हार कैसे गया, तो वैसी सनक है उसके सिर पे सवार। तो गुरुजी कहते हैं मैं आप पे नहीं पड़ूंगा, अपनी टेंशन नहीं लेनी, मैं महाशिव तेरा पिता बैठा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आज मैं हूँ देखो लाइव आपके सामने, और अपनी मिरेकल जर्नी भी शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज की प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स जो उन्होंने दी है, वो भी शेयर कर रही हूँ। तो ये सब संभव आप लोगों की दुआओं की वजह से भी हुआ है, क्योंकि जब भी मैं संगत जी सत्संग शेयर करती हूँ, तो सबसे पहले मेरा यही होता है कि आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, क्योंकि संगतों के अंदर ही शिव बसते हैं, संगतों के अंदर ही ईश्वर है। आप लोग जो मेरे को ब्लेसिंग्स देते हो ना, देखो मैं कितने अच्छे से ये मुश्किल पड़ाव निकाल लिए हैं मैंने, है ना? मेरे अंकल जी को भी गुरु महाराज ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया कि हर जगह से मतलब वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी-सी वैसी रहती है, तो मेहनत का गुरु मुझे पूरा यकीन है, गुरुजी ने बोला हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा ना कि तुम्हारे आगे अब कोई टिक नहीं पाएगा, मतलब ये समय आने वाला है तुम्हारा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि सारी परीक्षाएँ तुम्हारी मैंने खत्म कर दी हैं, और दोनों हाथों से भी बाँटोगे तो भी मतलब तुम्हारे 7 पीढ़ियाँ भी मैंने पूछते हैं ना, वो उतार दी हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने ही बोला कि जो घर तेरे से छीन के बेच दिया गया था, तेरे घर में तेरे सिर से छत जो छीनी गई थी ना, अभी तेरे को उससे भी अच्छा बड़ा घर मैं ब्लेस कर रहा हूँ। बहुत जल्दी तेरे घर की चाबियाँ तेरे को हैंड ओवर हो जाएँगी। तो बोला उन्होंने, गुरु महाराज की कृपा है, मैं हम तो कुछ नहीं है। तो जैसा उन्होंने कहा उनकी बात पत्थर की लकीर है, मेरे साथ होता है, अगर उन्होंने बोला तो होना ही है। मुझे अनंत विश्वास भी है, और मैं हर पल उनका शुक्राना करती जाती हूँ। क्योंकि हर अगले पल पता नहीं क्या हो संगत जी, देखो किसी ये तो समय है, पर समय को पलटते ना महाशिव ही है ना? वही काल भैरव आते हैं किसी रूप में, और आपका समय परिवर्तित कर देते हैं, है ना? जैसे कि हमारे साथ हुआ, गुरुजी ने बोला तेरे माथे की लकीरें चेंज कर दी, है ना? और तेरे हाथों की भी लकीरें चेंज कर दी हैं मैंने। ये कौन कर सकता है? महाशिव तो कर सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का, हमारे जीवन का परिवर्तन करने का, हमें इतना प्यारा दिव्य कवच देने का, समाज में हमारे को यश, कीर्ति, मान, सम्मान देने का। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इन सब जो जग के ताप हैं, ये सब संताप, इनसे बचाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो क्या बोल सकती हूँ मैं, मतलब ये शुक्राने भी कम लगते हैं मेरे को गुरुजी। मैं दिल से आपको क्या मैं आपके लिए कर सकती हूँ, हम कुछ नहीं करने के लायक हैं, बस हम आपको धन्यवाद ही तो कर सकते हैं। आप इतना करते हो हमारे लिए, कौन कर सकता है गुरु महाराज। अंतम शुक्राना गुरुजी की कृपा से, कहते हैं ना, इतना दिव्य नूर बरस रहा है, इतना दिव्य नूर बरस रहा है। हमारी फैमिली को भी ब्लेस किया हुआ है, हमसे जुड़े लोगों को ब्लेस किया हुआ है। जो संगतें सुन रही है ना, आप जैसे संगतें ये वाणी सुन रही है, शिव वाणी सुन रही है ना, वो भी ब्लेस होते जा रहे हैं। ये दिव्य नूर हर जगह फैलता जा रहा है, हर जगह फैलता जा रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप इतना प्यारा प्यारा हमें ब्लेस करते हो, इतना अच्छा से हमारा ध्यान रखते हो। एक कहते हैं ना, पेरेंट्स जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ध्यान रखते हो। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, छोटी से छोटी चीज़ों का हम लोग, मैं बेपरवाह हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी निश्चिंत हो जाती हूँ ना संगत जी की, मतलब सोऊंगी तो बिल्कुल नहीं, बेपरवाह होके, क्योंकि मुझे पता है गुरु पाप बैठे हैं, सब चीज़ संभाल लेंगे। अभी ऐसी स्थिति है मेरी। और एक टाइम ऐसा था संगत जी, मतलब रातों की नींदें उड़ी हुई थी मेरी। और एक टाइम ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है गुरु पाप सब संभाल लेंगे, अब टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि हर चीज़ जब हमने जीवन अपना उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। वो भी यही कहते हैं कि जब जीवन चलना ही मेरे अकॉर्डिंग है, तो टेंशन लेके करना ही क्या है। कई बार ऐसे संदेश आते हैं उनके कि जब कुड़िए मैंने ही तेरा कल्याण करना, सारा काम तेरा मैंने ही करना, तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, तेरे परिवार की डोर मेरे हाथ में है, तो टेंशन लेके करना क्या है।
तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप इतना इतना अच्छा से हमें रखते हो अपने दिव्य कवच के अंदर। कोई भी बुरी शक्तियाँ हम पे हमें छू के भी, मतलब क्या, छूना तो दूर की बात है, हमारी ऑरा तक भी नहीं आ सकती हैं। आप दूर से ही उनका नाश करते जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि शिव शिवा की शक्ति और त्रिशूल की शक्ति उन्होंने मुझे दिखाया मेरे ऑरा में, और उस त्रिशूल के द्वारा उन सबका, उन बुरी शक्तियों का संहार करते हुए और उन्हें वापस भेजते हुए, ये सब देखा है मैंने। अपनी खुली आँखों से भी देखा है। ध्यान साधना तो छोड़ो, मेरे को मतलब दिखता है, महसूस होता है जैसे वो अटैक्स होते हैं, वो सब रिवर्स होके जा रहे हैं। इट इज़, तो क्या बोलूँ गुरुजी, आप क्या हो, मुझे मेरी समझ से बाहर हो। इतनी दिव्य चीज़ें हो रही हैं, ये मेरी समझ से भी बाहर हो रही हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि संगत जी, कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि रियल में मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। क्योंकि जब गुरुजी के साथ डीप कनेक्शन होता है ना, तो आपकी जो लाइफ है ना, वो आपकी नहीं रह जाती, वो एक दिव्य लाइफ पाथ बन जाता है, दिव्य यात्रा बन जाती है। जैसे कि हमारे साथ हुआ, वैसे ही संगत जी आप लोगों की भी कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जिनका संगत जी फर्श से उठा के अर्श पे कर दिया हो गुरु महाराज ने। उसी प्रकार से गुरुजी हमें भी कहते हैं कि फर्श से अर्श का सफर तुम्हारा चालू हो चुका है अभी। तुम्हारे तो जीवन में गुड़िया, मैंने इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स देखी हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम कितने हाई पोज़ीशंस में जाने वाले हो। तो ये तो गुरु महाराज जाने आगे क्या होना है, कौन-सा पन्ना खुलना है। मैं तो सोचती ही नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि क्या सोचना है, मैं ध्यान साधना में ज़्यादा रहती हूँ, अपने काम की दैनिक दिनचर्या जो भी होती है अपनी वो की, गुरु महाराज का नाम लेते-लेते, और उस दिनचर्या के अंदर भी कितनी बार दर्शन होते हैं उनके, इतने डिवाइन दर्शन होते हैं। तो हर पल शुक्राना करती रहती हूँ, हर पल शुक्राना करती रहती हूँ, कहीं भी जाऊँ, हर जगह डिवाइन एनर्जीज़, हर जगह ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये सब गुरुजी करवाते हैं। तो बहुत ही कहते हैं गुरुजी ना, बहुत अच्छा, अच्छे से मतलब रखते हैं अपने संतानों को। यही बोलना चाहूँगी कि संगत जी, हमें अनंत विश्वास रखना चाहिए, उनके चरणों में रहना चाहिए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें छू सकती, क्योंकि हमें पता है हमारे महाशिव का हाथ हमारे ऊपर है, छत्र छाया उनकी मिली हुई है, जिसने सृष्टि रचाई है। तो फिर क्या, इस सृष्टि के अंदर रहने वाले बंदे क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ उस नूर के आगे उनको झुकना ही पड़ेगा, है ना? और जो सनक होती है, फालतू की सनक छोड़ के अब गुरु चरणों में आके माफ़िया भी माँगनी पड़ेंगी, अपने जीवन का भी सुधार करना पड़ेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जिस प्रकार से हमारे ऊपर हुए हर प्रकार के सांसारिक वार को, और जो तांत्रिक रूप से जो वार किए गए उसको पलटा, आगे भी हमारे को ये आश्वासन दिया कि हम बहुत मतलब अच्छे से ये लाइफ लीड कर पाएँ। गुरुजी की कृपा से जितने भी दुश्मन हैं ना, उनकी कुछ मतलब, जहाँ तक गुरुजी दिखाते हैं कि वो भी अब हार चुके हैं, वो भी हार चुके हैं वार कर के, अब उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए हैं, वो भी शिव की शरण में आके साथ में जुड़ के अब करना चाहते हैं हर चीज़। उनको अपने किए पे भी इतना पछतावा है ना, कि वो उनकी आत्मा मिरर में अपनी शक्ल देख के रोते हैं वो। ये इस तरह से कठोर हृदय वाले लोगों का हार्ट मेल्ट हो जाना, इतना बड़ा परिवर्तन है ये, इतना बड़ा परिवर्तन ये महाशिव ने किया, कोई और संभव नहीं है। तो ये सब शिव लीला ही चल रही है, शिव शिवा की बहुत कृपा है। गुरु महाराज से बस यही अरदास करूँगी, गुरु महाराज मेरे परिवार का ऐसे ही ख्याल रखना, मेरे अंकल जी काम में इतनी बरकतें डालना, जो हमें सोचते थे कि कुछ नहीं कर पाएँगे, हमारे रास्ते काटते थे। हमारी लकीर इतनी बड़ी कर देना गुरु महाराज, इतना बड़ी लकीर कर देना। हम ये नहीं कहते किसी का बुरा करना, हमारी लकीर बड़ी खींच दो गुरु महाराज, सो दैट उनको भी रियलाइज़ हो कि किसी के रास्ते काटने से सिर्फ अपना नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर शिव का आशीर्वाद होता है, उन्होंने तो बढ़ना ही बढ़ना है। जो हमारे लेख लिखे हुए हैं ना, हम लेख लिखवा के, जो गुरु महाराज ने लिख दिए हमारे लेख, वो तो बदले अब जा ही नहीं सकते। क्योंकि ये शिव शिवा की कलम से लिखे हुए लेख हैं, सुनहरी कलम से लिखे हुए लेख, सचखंड के आदेश चलते हैं यहाँ। और वो जो पूरी सृष्टि को चलाता है, अब जितने मर्ज़ी आर्टिफ़िशियल चीज़ें क्रिएट कर लो, अब जितनी मर्ज़ी कुछ भी कर लो, पर ईश्वर का जो अस्तित्व है वो तो रहेगा, ईश्वर तो रहेगा, ठीक है? और दिव्य शक्तियाँ रहेंगी, इनका अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता। तो ये सब गुरुजी ही बताते हैं और करवाते हैं। इस तरह से मेरी डिवाइन जर्नी चल रही है मेरे महाराज जी के साथ। संगत जी, बस यही अरदास करूँगी, जो सुन रहे हैं उनकी भी लाइफ़ में खुशियाँ भर दो गुरु महाराज, हमारी लाइफ़ में भी खुशियों का भंडार लगा दो, सुख समृद्धि की लहरें हमारे घर की ओर दौड़े रहो, ऋण शत्रु सबका नाश हो, सबका खात्मा हो, सब
सबके सब कहते हैं ना बिल्कुल शांत होके बैठ जाएँ, जितने भी शत्रु हैं शांत होके बैठ जाएँ बस अब एक कॉर्नर में और कोई अब इस तरह की क्रिया-प्रतिक्रिया ना करे, चुपचाप बैठ जाएँ, कुछ तंगी नहीं। उनमें भी ऐसा परिवर्तन हो जाए ना, वो भी अब सच की राह में चलते हुए, शिव की राह में चलते हुए, माफ़िया माँग के हर चीज़ शुद्ध हो जाए उनकी भी। और गुरु महाराज से बस यही प्रेयर है कि हमारे घर, परिवार में सुख समृद्धि आए। हम तन से, मन से, धन से और संबंधों से कुबेर के जानों से बचिए हम भी और ये संगतें जो सुन इनके घर में भी कुबेर के खजाने ही भर जाएँ। हर तरफ से धन वर्षा, हर तरफ से सुख समृद्धि की वर्षा, कोने-कोने में रिद्धि सिद्धि का वास। गणपति महाराज साक्षात विराज रहें। हमारे सारे कार्यस्थलों को ब्लेस करें गुरु महाराज। जो कार्य हमारे विघ्नों की भी किसी भी प्रकार के वजह से छूटे थे या रह गए थे, उन सबको पूरा करना गुरु महाराज। मेरे अंकल जी के काम को सक्सेस करना, उनके जो भी लक्ष्य हैं सबको सक्सेस करना। गुरु महाराज आपकी कृपा से जो भी चाहते हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट वो लाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब चीज़ें गुरु महाराज इतनी तीव्र गति से करवा दीजिए, इतनी तीव्र गति से करवा दीजिए कि पता ही ना लगे कि अब कैसे हम अर्श पे पहुँच गए। तो एकदम ये सब गुरु महाराज आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो और आप करोगे ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है। ये सब मुझे आप दिखाते हो ध्यान में, ये सब हो चुका है आगे की यही जर्नी है तुम्हारी। तो ये सब गुरुजी आपकी संगतों के लिए भी प्रेयर करती हूँ कि इन सबकी लाइफ में इतनी रोशनी कर दो, इतनी रोशनी कर दो, कोई भी देर ना रहे किसी के, कोई रोग, ऋण, शत्रु सब खत्म हो जाए। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल हो। जल में, थल में, गगन में और सबका मंगल ही होता जाए और ये दिव्य लहरें, ये दिव्य ऊर्जाएँ सब जगह प्रकाश फैलाएँ, सब जगह प्रकाश फैलाएँ और सबको सद्बुद्धि आती जाए और जो भी कहते हैं ना ब्लैक एनर्जीज़ हैं और जो भी डेविल हैं, डेविल पीपल हैं, उन सबका सर्वनाश हो। अब ये नूर इतना फैले कि सबका जितनी डेविल डार्क एनर्जीज़ है सब इस नूर के आगे या तो सरेंडर कर दें या भाग जाएँ या फिर बिल्कुल ही नष्ट हो जाएँ। बस मेरी यही अरदास है गुरु महाराज, हमारी लाइफ को सुखद करें अंकल जी और मेरे भी कपल ऐसा कपल हम रह नहीं पाए कितने साल हो गए गुरु महाराज, तो हमारी भी जोड़ी को ऐसे ब्लेस करो कि हम हमेशा सदैव साथ रहें। और जैसे कि आपने वादा किया है कि अब हमने जल्दी न्यू घर में शिफ्ट होंगे तो गुरु महाराज हम जल्दी-जल्दी ये काम करवाएँगे, ये अरदासें हमारे गुरु महाराज। माँगना तो नहीं है पर आपने ये बताया तो तो आपका किया हुआ सिद्ध होना ही है गुरुजी। तो ये सब गुरुजी मेरी अरदासों को स्वीकार करना, हमारे घर से सारे रोग ऋण शत्रु भाग जाएँ, दूर भाग जाएँ, सारे दुःख भाग जाएँ, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँ, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँ। संगत सुन रही है उनके घर में भी खुशियों की लहर दौड़े। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। आप सबका दिल से शुक्राना, गुरु महाराज का शुक्राना, सबका शुक्राना, शेयर करने वाले भैया जी का शुक्राना, सबके जीवन में अमृत वर्षा हो, मेरे गुरु महाराज का दिव्य नूर बरसे। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।